इमरान खान भी बुशरा के काले जादू का शिकार था। बुशरा इमरान खान को अपने कदमों में बिठाती थी। तमाम बातों के आपके पास क्या एविडेंस है? मुल्क की हकीकी वजीर आज़म बुशरा थी। क्या आप समझती हैं कि जनरल फैज हमीद ने मुबैना तौर पर बुशरा बीबी को इन तमाम कामों में इस्तेमाल किया है? सिर्फ 10% रिपोर्ट रिलीज की गई है। 90% स्टोरी जब आएगी ना, ये झूठी अपने हाथों से इमरान खान और बुशरा को मार देंगे। जिस कायनात की मौत का बवेला आप करती हैं, वो कायनात मौत से कबल ये बयान देकर गई थी कि मैडम अफशा जो है वो मुझे हरासा कर रही है। वो अफसरान जो अपने लेवल पर बच्चों का जैसे कारोबार करवा रहे थे, उन्होंने इमरान खान को बच्चे सप्लाई किए। इमरान खान ने आपकी नाअहली की वजह से आपको जॉब से निकाला, तो आज आप उनके खिलाफ हो गई हैं। काशाना से 19 बच्चियां थीं जो इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा के काले जादू के लिए सप्लाई की गई। उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर रात के वक्त आकर खुद बच्चियों को लेकर जाता था। बुशरा तस्कीन की जान को अभी खतरा है। बनी गाला में रात की तारीखी में क्या होता था? थप्पड़ मारे गए, मेरा हाथ जलाया गया, बाजू जलाया गया, मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। राजा बिशारत मेरे आगे नोटों का ढेर लगा देता था। ये बात आप राजा बिशारत के मुंह पे बोल सकती हैं? प्राइम मिनिस्टर के हाउस का जो स्टाफ था, उन्होंने कहा था कि आईने में इसका अक्स नजर नहीं आता बुशरा का। कौन सी मखलूक के साथ उनका ताल्लुक? पाक फौज पर भी काला जादू हुआ। जब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में गिलास है, तब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में इक़्तिदार है। मरियम नवाज जादू करती है। पाकिस्तान में हुकूमतें जादू से ही बनती हैं। क्या शहबाज शरीफ ने काला जादू नहीं करवाया? आपकी मेंटली जो हालत है वो ठीक नहीं है। कोई आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप दिखा सके कि मैं मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ? मेरा जो केस था, जो अपील थी, जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी, ये कहकर रिजेक्ट की कि मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप समझती हैं कि आपको सारी तरफ से दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया? कम से कम इमरान खान और बुशरा को सजाए मौत होती। इस केस में इतने सबूत है। ये केस तो है ही सबूतों पर। कई दफा हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम दाल बना के बैठे होते हैं, आटा नहीं होता, फोर्स किया गया था कि आप रेडी हटाने, आप पर अटैक होगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने न सिर्फ बैन अल-अक़वामी सतह पर बल्कि पाकिस्तान के सियासी अवानों से लेकर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो जो हुकूमत चल रही थी वो बुशरा बीबी के जादू टोने की वजह से चल रही थी, और इमरान खान के सियासी अमूर में और मुल्की अमूर में बुशरा बीबी का काला जादू और उसके फैसले शामिल थे। यहाँ तक कि बुशरा तस्कीन का ये कहना था कि एटमी पावर रखने वाला जो मुल्क है उसको बुशरा बीबी के काले जादू से चलाया जा रहा था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक दफ़ा थरथल्ली मच चुकी है, और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट कैसे आई है, किसने बनाई है, किसने ये काले जादू के हवाले से बातचीत की है और क्या क्या मामलात हैं। आपको बताते चले जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ़ जो कि किशाना स्कैंडल के हवाले से सोशल मीडिया पर आई, और उन्होंने बताया कि जो बुशरा बीबी है और उसके साथ साथ पीटीआई के वुज़रा हैं वो किस तरह बच्चियों को इस्तेमाल करते थे, और फिर जादू टोने बुशरा बीबी किस तरह करती थी। और इनका ये दावा है कि इनकी तमाम वीडियोज़ से और इनके बयानात से इस रिपोर्ट को कुछ हद तक तैयार किया गया है, या इनके बयानात से जो तफसीलात ली गई। हमारे साथ आज मौजूद हैं अफशा लतीफ़। उनसे तलक सवालात भी होंगे, उनसे पूछा भी जाएगा कि आखिर वो इमरान खान की ज़ात के ख़िलाफ़ इतना क्यों जाती हैं, उनको इमरान खान के साथ क्या इख्तिलाफ़ात हैं, मरियम नवाज़ के बारे में क्या कहती है, क्या वो मौजूदा हुकूमत से खुश हैं या नहीं हैं, और क्या वो इंसाफ ले पाई हैं या नहीं, इस हुकूमत ने उनके साथ कितना इंसाफ किया है, ये तमाम तर जो के सवालों के ऊपर इनके साथ डिस्कशंस होगी, और उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा मैडम, आप तकरीबन कोई गुज़िश्ता 5 साल से ये जादू टोने और बुशरा बीबी के पीछे बुरा न माने तो हाथ धो के पड़ी हुई थी, और आप कहती थी कि ये ख़ातून जो है जादू करती है, जादू के ज़रिए ये हुकूमत चला रही हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है वो आपकी बातों को कुछ हद तक जो है वो लोगों को अब सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं भी आप जो हैं जो कह रही थी वो ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं थोड़ी सी माज़रत करूँगी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो शायद थोड़ी बोलने में मुझे प्रॉब्लम है। तो ये तो कौन सी ढकी छुपी बात है, ये तो वही बातें हैं जो मैं 5 साल से बता रही हूँ। और मुल्की तो मैं तो यही कहती हूँ, आप सोशल मीडिया उठा कर देखें, मेरे प्रोग्राम्स, मेरे पॉडकास्ट, मैं तो यही कहती रही हूँ कि मुल्क की हकीकी वज़ीर आज़म बुशरा थी। ठीक है। काशाना स्कैंडल में जो कुछ भी हुआ वो बुशरा के कहने पर हुआ। इमरान खान तो सिर्फ बुशरा की जादुई उंगलियों पर नाचने वाला एक पपेट था। ठीक है।
इमरान खान को कोई सरोकार नहीं था तो शाहाना से, तहाइफ लेने से, 5 कैरेट हीरे की अंगूठी लेने से, सब कुछ बुशरा के कहने पर हो रहा था। ओके। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि इमरान खान भी बुशरा के काले जादू का शिकार था। सबसे है। बड़ा शिकार इमरान खान खुद था, हम्म। जिस पर काला जादू किया बुशरा ने। ठीक है। और जो फैज़ हमीद के बारे में बताया जा रहा है, जनरल फैज़ हमीद के बारे में, तो ये सब काला जादू ही तो था। क्या आप समझती हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर बुशरा बीबी को इन तमाम कामों में इस्तेमाल किया है? बुशरा ने इस्तेमाल किया। बुशरा ने फैज़ सब हमीद कुछ ने नहीं बुशरा को इस्तेमाल किया, बुशरा ने फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया। बुशरा जनरल ने सब बाजवा को को इस्तेमाल इस्तेमाल किया। किया, जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया। कैसे किया? काले जादू से। कैसा काला जादू, किस तरह का? काला जादू, अच्छा ये देख, इकोनॉमिस्ट के जो कॉलम में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ा इंकशाफ ये नहीं है कि मुल्क बुशरा चला रही थी, या बुशरा जो बनीगाला में जो थी पुरसरार सरगर्मियाँ होती थी, बलियाँ दी जाती थी। सबसे बड़ी बात जो है आलमी सतह पर ये कहा गया है कि बुशरा जादूगरनी थी। ठीक है। ये कोई रूहानी शख्सियत नहीं थी, ये एक जादूगरनी थी। और इसके पास शयातीन भी हैं, ठीक है। मोकल भी हैं, जिन भी हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुशरा इमरान खान को अपने कदमों में बिठाती थी और खुद सोफे पर बैठ जाती थी। ठीक है। और अपने मोकलात को उड़ते हुए दिखाती थी इमरान खान को, और कहती थी कि ये बाबा फरीद है। ला हौला वला। इस हद तक इमरान खान को ज़हनी तौर पर इसने औरत ने पागल बना रखा इन था। तमाम बातों के आपके पास क्या एविडेंस है? मेरे पास सब एविडेंस है। आज मेरी बातें सच साबित नहीं हो रही। क्या सच मैं साबित कहती हुआ? थी कि एक बदनामे ज़माना औरत को, तवाइफ को रूहानियत का लबादा उड़ाया गया था। मैंने तो बहुत करीब से देखा है इनको। मैंने तो वो बच्चों के जो बच्चे कुर्बान किए गए काले जादू में, सब कुछ तो मेरे पास है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि बच्चे बनीगाला में कुर्बान किए गए, मैं उन बच्चों की तफसीलात भी बता रही हूँ। आज से नहीं, 5 साल से। ठीक है। कहाँ से बच्चे गए? गहवारा, लाहौर से। अभी भी आप जाकर देखें टाउनशिप में गहवारा दारे को ताले लगे हुए हैं। रावलपिंडी में गहवारा है, वो अभी तक कौन है? लाहौर के गहवारा को मुस्तकिल जून 2019 में ताले लगाकर बंद कर दिया गया। वो बच्चे कहाँ पर गए? ठीक है। लवारिस बच्चे, 0 एज से लेकर 6 साल तक के बच्चे, 25 बच्चे जून 2019 को बनीगाला भेजे गए थे। फिर कायनात की फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये मैंने नहीं बनाई, ये इमरान खान की हुकूमत में बनाई गई। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि जिस कायनात की मौत का ववेला आप करती हैं, आप कहती हैं कि कायनात जो है वो इमरान खान ने मारी है, बुशरा बीबी ने अपने काले जादू से मारी है। वो कायनात मौत से कबल ये बयान देकर गई थी कि मेरी मौत की ज़िम्मेदार, मतलब कि मुझे पैसे लेकर जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, और मैडम अफशा जो है वो मुझे हरासा कर रही है और कहती है कि आप जो है अपना जिस्म जो है वो इस्तेमाल करो। इस तरह के इल्ज़ामात हैं, मेरे पास बाकायदा प्रूफ है, लाहौर न्यूज़ पर ख़बर चली हुई है। ये खबर कब की है? ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की। किस महीने की और किस साल की? ये साल 2020 है और लाहौर न्यूज़ की रिपोर्ट है। मैं आपके साथ इसके एविडेंस भी शेयर कर सकता हूँ। बताती हूँ। ये जो थी खबर, ये 16 दिसंबर 2019 की है। ठीक है। कशाना स्कैंडल आया था 29 नवंबर 2019 को। ठीक है। उसके 1 महीने के बाद ओके। वो स्कैंडल जो मैं बाहर लेकर आई कि बच्चियों की, छोटी बच्चियों की जबरी शादियाँ नहीं, वो जाली शादियाँ थी। उसके ऊपर भी मैं आपसे तफसील पे बात करती हूँ। ठीक है। उसके बाद इस लड़की को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस से इसके ससुराल से अगवा किया गया, मेरे खिलाफ बयान दिलवाया गया। फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कायनात को अगवा किया गया, अगवा किया गया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई आपके खिलाफ? इसी लाहौर रंग के रिपोर्टर सजाद की मुझे कॉल आई कि ये लड़की आपके बारे में बयान दे रही है। रात का तकरीबन 11:30 का टाइम था। ठीक है। अगले दिन मैंने अनाउंस किया हुआ था कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के लिए केस दर्ज करने जा रही हूँ। 17 दिसंबर 2019 को, ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है। उससे एक दिन पहले इस लड़की को अगवा करके मेरे खिलाफ बयान दिलवा दिया गया ताकि मैं हाई कोर्ट में अपना केस दायर ना करूं। रिपोर्टर ने मुझसे सारी बात की। मैंने कहा आप ठहरे, मैं इसकी शादी के आपको सारे सबूत भेजती हूँ, निकाहनामा, शादी की तस्वीरें। बड़े बड़े सहाफ़ी आए थे इसकी शादी में। ठीक है। 150 से 200 के करीब जो थे इलाके के लोग थे कायनात के। जी, शादी के। कायनात की उम्र कितनी थी? 23 साल। लेकिन यहाँ पर तो 14 साल कायनात ने मौत से कबल जो है इल्ज़ामात लगाए कि आपने उसे फ़रोख्त किया है, मुझे जहर दिया गया, मेरी सारी मुझे जो कि ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई गई, और मैडम ने ज़ुबान खोलने पर मुझे पैसों की पेशकश की। आपने कहा कि उसकी उम्र के बारे में कहा गया 14 साल है, जहर दिया गया। ये फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कायनात की, इमरान खान की हुकूमत की।
पंजाब फोरेंसिक साइंस एकेडमी की। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत की अप्रैल 2020 को ये जारी की गई। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि कायनात की उम्र 23 साल थी। कायनात के जिस्म में कोई जहर नहीं मिला था। ठीक है। तो तरदीद ये हो गई, रिपोर्ट्स बता रही, ओके, तरदीद हो गई, बिल्कुल क्लियर हो ठीक। गया। और ये बहुत अच्छे सवालात आपने किए हैं कि आपके चैनल से ये सब कुछ क्लियर हो। हम्म। कोई अभी जहर तक तो नहीं बड़े मिला, सवाल पड़े, इंशाल्लाह कोई उधर जाएंगे, उम्र लेकिन उससे 23 साल पहले थी। और एक और बात, मैं कहता हूँ कि एक और जी बात, जी, जब मेरे दिए गए एविडेंसेस मीडिया पर हम्म। चलाए गए, आप पूरी खबर और दिखेगा, लाहौर ने उसमें सिर्फ एक खबर नहीं चली थी, मेरी खबर भी चलाई गई थी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे, शादी की तस्वीरें, निकाह नामा, सब कुछ। जी जी, उसके बाद इस लड़की को गायब कर दिया गया और लाहौर रंग के अलावा, लाहौर न्यूज़ के अलावा ये खबर कहीं नहीं चली थी। मैं और आपको भी याद बड़ी हो, खबरें मुझे आपको दिखाऊंगा आज। दूसरे चैनल्स की खबरें भी, दूसरे चैनल्स के रिपोर्टर ने भी राब्ता किया, लेकिन जब वो एविडेंस चलना शुरू हो गए फिर तब सब चैनल से इस खबर को रोक दिया। लेकिन लाहौर- बड़े मोतबर और बड़े जिम्मेदाराना सहाफ़ी जो कि सहाफ़त की दुनिया में बड़ा नाम, उन्होंने बाकायदा तौर पर आप पे अब इल्ज़ामात लगाए हैं, या उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम के अंदर आकर जो है वो आपके हवाले से गुफ्तगू की, वो मैं अभी बाद में उधर जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट के अंदर आपका किरदार क्या है। मीन दैट कि आपने अब तक जो 5 सालों में आप कह रही थी कि बुशरा बीबी जादूगरनी है, बुशरा ने जादू टोने से इमरान खान की हुकूमत को चलाया, सारे मामलात किए, तो आप ये बताएं, आपने मुझे कॉल पे भी जब बात हुई तो आप लोगों ने बताया कि आप ही की रिपोर्ट्स या आप ही के बयानात को देखकर जो है वो ये रिपोर्ट बनाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद होगा, बल्कि सबको पता है कि एक रिकॉर्ड की बात है, सोशल मीडिया पर जितने भी चैनल्स हैं, मीडिया पर, अखबारों में ये खबरें चलती रही हैं। तो आतुर से के काला जादू, बुशरा काला जादू करती थी, बच्चे कुर्बान किए गए, बलि दी गई उनकी, जिसके ऊपर दी इकोनॉमिस्ट की टीम ने उस्मा कारदार साहिबा से रब्ता किया। उस्मा कारदार वो हैं जो कशाना स्कैंडल आने से पहले जब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, एमपीए थी, वो कशाना में भी विजिट करती थी। ओके। और मैं ये सब कुछ डिस्कस करती थी इनसे। मैंने तभी ये सारी बातें इनको बताई थी, और वो अब हर पॉडकास्ट में जब ये बात होती है तो वो इस बात की गवाही देती हैं कि अफशान लतीफ़ मुझे बताती थी सब कुछ, और ये सब कुछ ऐसे ही हुआ। ठीक है। उस्मा कारदार से रब्ता किया गया। अदील आसिफ हैं जिनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट हैं, और जितनी डिटेल में अदील आसिफ ने इस स्कैंडल को लोगों तक पहुंचाया है, बताया है, मैं कहती हूँ इसमें सबसे बहुत बड़ा हाथ अदील आसिफ का भी है कि आज एक जो बुशरा जादूगरनी एक्सपोज हुई है, अदील आसिफ का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने आवाम को ये हकायक बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये केस है क्या, कशाना स्कैंडल। ठीक है। तो ये 6 महीने से एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इकोनॉमिस्ट, रिसर्च की जा रही थी, जिसके बाद अभी भी सिर्फ 10% रिपोर्ट रिलीज की गई है। ठीक है। 90% तो भी आना है। ये तो भी टीजर रिलीज किया गया है जिसके ऊपर यूथियों की चीखें निकल रही हैं। क्या अभी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट और मजीद आना बाकी है? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो कहा गया है कि बुशरा जो थी वो पाकिस्तान की लेडी मैकबेथ थी। इसमें भी ये तो नहीं कहा गया कि बुशरा ने कत्ल किए, अभी लिखा गया इस रिपोर्ट में, नहीं लिखा गया। क्या आपके साथ भी रवाबित हो रही हैं अंदरूनी? बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो ओपन है मेरे साथ तो सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, सभी कुछ है, मीडिया, सब कुछ। ये नहीं है कि मैं आके बात करके चली तमाम जाती हूँ। एजेंसीज आपके साथ रवाबित में? अभी से नहीं, इमरान खान की हुकूमत से इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस केस के ऊपर। ठीक है। लेडी मैकबेथ क्यों कहा गया पाकिस्तान की लेडी मैकबेथ? इसलिए कहा गया कि शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है कि जिसने अपने शोहर को, बादशाह को इक़्तिदार के लिए कत्ल पर उकसाया। ठीक है। तो आप देखें मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि इमरान खान की हुकूमत के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए बच्चों को कुर्बान किया गया, उनको कत्ल किया बुशरा ने। और मैं सिर्फ ये कह नहीं रही, मैं साथ सबूत भी दे रही हूँ, और सिर्फ मीडिया पर नहीं, एजेंसीज को भी। बच्चों की लिस्ट, जो बच्चे गायब हुए, ये हुकूमती ऑडिट रिपोर्ट जिसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि बच्चियाँ गायब थी, जिन बच्चियों की शादियों का क्लेम किया गया, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ठीक है। वो बच्चियां जो 7 साल की थी, 8 साल की थी, जिनके बारे में कहा गया कि इनकी शादियां करवा दी गई, और ये इशू मैंने ही उठाया कि उन बच्चियों की शादियां कैसे हो सकती हैं। ठीक है। जब मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी कशाना में, 3 माह मैंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम किया, और इस इशू पर मैंने मुसलसल आवाज़ उठाई, और मेरी ही शिकायत पर यह ऑडिट करवाया गया कशाना का। 1974 में जो अदारा बना था, पहली दफ़ा 2019 में उसका ऑडिट करवाया गया। ठीक है। जिसमें लिखा गया है कि उन लड़कों के, लड़कियों के घरों के पते, ID कार्ड्स और निकाह नामे भी नहीं थे, और यही मुझे प्रेशराइज किया गया। जाती कहाँ पे थी, कौन लेके जाता था? वो महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान जो सालों से कौन से अफसरान? अपनी महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान। क्या कोई नाम बताना चाहेंगी? बिल्कुल, जिसमें मोहम्मद सुलेमान है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर प्लानिंग। ओके। तारिक इस्माइल। ठीक है। और मुतादिद नाम है, सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील, और नाम है जिनके मैं नाम हाई कोर्ट में भी जमा करवा चुकी हूँ। ठीक है।
जो सालों से तरक्कियों के लिए उन बच्चियों को बेच देते थे, वो इस हुकूमत के साथ भी शामिल हो गए। हुकूमत इसका हिस्सा बनी। ठीक है। वो अफसरान जो अपने लेवल पर बच्चों का जिनसी कारोबार करवा रहे थे, उन्होंने इमरान खान को बच्चे सप्लाई किए, इमरान खान के वुज़रा को। इमरान खान को बच्चे सप्लाई किए या बच्चियाँ? बच्चे भी और बच्चियाँ भी। इमरान खान क्या बच्चों के आशिक थे क्या, मतलब कि उनका मजाज किस तरह का था? इमरान खान जो है ना, ये एक जहनी मरीज़ है। लेकिन उनके सपोर्टर आपको ज़हनी मफलूज कहते हैं। मुझे कहते हैं। हाँ। वो तो सबको कहेंगे, अभी बुशरा तस्कीन के बारे में भी कहेंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक ये है। सबको कहते हैं। इनके पास किसी बात का दलाइल के साथ जवाब ही नहीं है। ठीक है। जब कशाना स्कैंडल 2019 में आया था, तो मुझे बड़ी धमकियां लगाई गई थी वुज़रा की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, बुशरा की तरफ से, हम आप पर डिफेम का केस करेंगे, हम अदालत में जा रहे हैं जी। ठीक है। मैंने कहा आप जाएं अदालत में। अब सूरत हाल ये है कि 5 साल से मैं अदालत में खड़ी हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में। ठीक है। आज तक अदालत से नोटिस किए जाते हैं, आके जवाब तो जमा कराएं। मोहतरमा, अभी तक आप इस भागे बात का कोई भी एक एविडेंस दे सकती हैं कि इमरान खान बच्चों को पसंद करते थे और अपनी जिनसी हवस को मिटाने के लिए बच्चों के साथ वो हम बिस्तरी करते थे या उनको अपने पास बुलाते थे? आपके पास कोई एविडेंस है? मेरे पास तो तमाम तर सबूत मौजूद हैं। और इसके साथ आपने देखा नहीं कि बुशरा के साथ सिर्फ जो एक कशाना स्कैंडल के अलावा इमरान खान की जात पे आपने इल्जामात लगाए हैं, तो आपके पास कोई सबूत हैं तो बताएं ना। एप्स्टेन क्लाइंट लिस्ट पढ़ी है आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। जो परसों रिलीज हुई है, कांग्रेस में जमा करवाई गई है, कि उसकी क्लाइंट लिस्ट में इमरान खान का भी नाम है। वो क्या करते हैं? वो जो अमेरिकन जजीरे एप्स्टेन आइलैंड में जाकर जो बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियाँ की जाती थी, रेप किए जाते थे, उनमें इमरान खान भी जाता था, जिसके बारे में वसीम अख्तर ने भी अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हम एक मैच के दौरान इमरान खान के साथ उसकी फ्रेंड के जहाज में बैठ कर एक आइलैंड पे गए, एप्स्टेन आइलैंड पे, और इमरान खान 4 दिन हमें नजर ही नहीं आया वहाँ पर। ठीक है। तो इमरान अच्छा, खान वो वहाँ तो पर पहले एक जिंदगी थी, उसने खुद बताया था। कि मैं प्ले बॉय था, लेकिन बाद में अल्लाह तबारिक व तआला ने मुझे तौफीक दी और मैं राह रास्त पे आ गया हूँ। और जब मैंने रास्ते मदीना बनाने की कोशिश की या उसकी तगदो में मैं निकला हूँ, तो उसके बाद मैंने सब कुछ पसे पर्दा डाल दी, पसे पुश्त डाल दी, और उसके बाद मैं एक जहाद करने लग गया हूँ कि मैंने अब आज़ादी हासिल करनी है, इस तरह के मामलात। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इमरान खान जो हैं वो बच्चों के शौकीन थे? कशाना से 19 बच्चियाँ थीं जो इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा के काले जादू के लिए सप्लाई की गई। 19 बच्चियाँ इमरान खान ने इस्तेमाल की? इमरान खान ने और बुशरा ने। वो बच्चियाँ थी जो विर्जन बच्चियाँ थी। ठीक है। जिनको इमरान खान की उन 19 का आप नाम बता सकती मुझे? मेरे पास पूरी डिटेल मौजूद है इस ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है। जिसमें हर चीज़ का सबूत, और ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, ये महकमा सोशल वेलफेयर की इमरान खान की मार्च 2019 में बनाई गई रिपोर्ट है। ठीक है। तो इसमें तमाम तर सबूत हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में मैं जमा करवा चुकी हूँ, और इसी ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये तारीखी फैसला दिया। ठीक है। पुलिस तैनात कर दिया। और एक और बात, महकमा सोशल वेलफेयर के जितने भी 6 यतीम खाने हैं लाहौर पंजाब के, लड़कों के लड़कियों के, वो सब महकमा सोशल वेलफेयर से लेकर प्राइवेट कर दिए गए हैं। सरकारी सिक्योरिटी गार्ड, सरकारी बजट, सब कुछ हटा दिया गया, और सीसीटीवी कैमरेस लगाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। इस लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में आपके जाने के बाद हुआ है? ये मेरे केस में ही ये फैसला आया, कशाना स्कैंडल में लाहौर हाई कोर्ट में। ओके। और सेशन और डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हर 2 माह के बाद इन अदारों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर। ठीक है। हुकूमत को डायरेक्शन दी गई है कि वो कानून साजी करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, और इसमें यूएनओ की स्टडी का हवाला दिया गया है कि लास्ट ईयर यूएनओ ने स्टडी करवाई थी तमाम पाकिस्तान के तमाम दारुल अमानों में। ठीक है। और औरतों ने कहा है कि वो अनसेफ हैं। ओके। फिर इसमें इस बात का एतराफ़ किया गया है कि इंटरनेशनल सतह पर कि हमारे यतीम खानों में, दारुल अमानों में बच्चे बच्चियाँ औरतें गैर महफूज हैं। ठीक है। तो अभी तो ये तारीखी फ़ैसला मेरे पास इन सबूतों की बिना पर ही आया है। चलें ठीक है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप ऑडियंस के साथ भी हम शेयर करेंगे बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि 19 बच्चियाँ इमरान खान के जिनसी हवस का निशाना बनी, बुशरा बीबी ने अपने काले जादू में इस्तेमाल किया, इसका पूरा प्रोसेस बता सकती हैं कि बच्चियाँ कैसे जाती थी, बुशरा बीबी उन बच्चियों के साथ क्या करती थी? जो मुझसे पहली सुपरिटेंडेंट थी हुस्नू जमील, उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर, रात के वक्त आकर ख़ुद बच्चियों को लेकर जाता था। उससे पहले फ़रा गोगी के साथ बुशरा कशाना का दौरा करती थी, बच्चियों का इंतखाब करती थी। उस्मान बुज़दार रात के 2 बजे कशाना में जाता था, जिसकी बाकायदा वीडियोस भी मौजूद हैं। वो आप वीडियोस दे सकती हैं हमें? बिल्कुल, मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है। बुज़दार खुद जाकर बच्चियों की सिलेक्शन करता था, बुशरा करती थी सिलेक्शन, जिसके बाद उन बच्चियों को उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी ऑफिसर रात के वक्त लेकर जाता था। ठीक है। और इसी सिक्योरिटी अफसर के बारे में जब मैंने इमरान खान की हुकूमत में अगस्त 2020 में रिपोर्ट अपनी लेटर जमा करवाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए,
पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक ने इमरान खान की हुकूमत की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तब उसने रिपोर्ट जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 30 मार्च 2019 को रात के वक्त उस्मान बाजार का सिक्योरिटी अफसर ही कशाना में गया था। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है। अदालत में कौन से सबूत मांगने जाते हैं? अदालत में कोई वीडियोस को नहीं माना जाता, कोई सोशल मीडिया को नहीं माना जाता। अदालत मानती है एविडेंस इन राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना कायनात की, जिसकी ये तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं, जो इस हालत में मिली थी 51 रोज के बाद जब इसको किडनैप किया गया था, जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं इसकी मौत की जिम्मेदार बुशरा बीबी है। जिम्मेदार नहीं, बुशरा ने इसको कत्ल किया है काले जादू में। ये बुशरा के काले जादू ने इमरान खान की जिनसी हवस की बहुत बड़ी गवाह थी। और आप जिस कायनात के बयान का जिक्र कर रहे हैं, इसको तो बहुत संभाल कर रखना चाहिए था। ठीक है, ये तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एविडेंस थी ना मेरे खिलाफ, तो फिर इसका ये हशर क्यों किया गया? इसको मार क्यों दिया गया? इसको कत्ल क्यों किया गया? ठीक है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना, मुझे बुलाते हैं अदालत में। वैसे तो मेरे खिलाफ बेशुमार झूठे पर्चे किए इमरान खान की हुकूमत ने, अभी भी मैं पेशियां भुगत रही हूँ उनमें। नाइब कासिद की मेरे ही घर को जलाया गया, मेरे खिलाफ ही मुकदमा दे दिया गया। फिर कायनात के बयान पर क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। ठीक है, सिर्फ बयान दिलवाया गया था। इसके तो तमाम एक ही लड़की का निकाहनामा मौजूद है कशाना में, कायनात का। इसके अलावा आपको किसी लड़की का कोई निकाहनामा नहीं मिलेगा। सैकड़ों लड़कियां जिनके बारे में क्लेम किया जाता था कि इनकी शादियां की गई, किसी लड़की का, एक भी लड़की का निकाहनामा नहीं है। हाई कोर्ट ने तमाम बच्चियों की शादियों पर पाबंदी भी लगा दी है। ठीक है, अब वो नहीं है कि कोई मिनिस्टर जा रहा है, वजीर जा रहा है, वजीर आजम जा रहा है और बच्चियां उसको सप्लाई की जा रही हैं। अब ऐसा नहीं होगा। रियासत का बहुत अच्छा किरदार है। कैसे सप्लाई की जाती थी, ये पूरा प्रोसेस बताएं। किस तरह वजीर आते थे और बच्चियों को सिलेक्ट करते थे और फिर अपने साथ वो लेकर जाते थे अपने? इमरान खान का अजमल चीमा वजीर, आपने राजा बिशारत और अजमल चीमा पर आप बड़े इल्जामात लगाती हैं, क्योंकि ये बराह रास्त है ना इसमें। अच्छा, ठीक है। आपने वो वीडियोस देखी होंगी बच्चियों की, जब काशाना में 29 नवंबर 2019 को पुलिस गर्दी करवाई थी। IG शुएब दस्तगीर खुद काशाना के बाहर आइडियल पार्क में खड़ा था और पुलिस को ऑर्डर्स दिए जा रहे थे कि गेट तोड़ें, और इस सुपरिटेंडेंट को पकड़े जिसने जुर्रत किया हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की। और मुझे पकड़ा भी गया बगैर जुर्म के, FIR के। थाने ले जाकर मेल SHO ने, यासीन ने मुझ पर तशद्दुद किया। तो सब कुछ तो मीडिया पर मौजूद है, अखबारों का, बड़े बड़े अखबारों ने ये स्टोरीज कवर की हुई है 2019 से। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अब आई हैं सारी बातें। हाँ, ये ज़रूर है, पूरा जो तूफ़ान इस वक्त उठा है ये है कि आलमी सतह पर एक वेल रेप्यूटेड अखबार ने इसको ऑन किया है, इसकी तस्दीक की है। और ऐसा नहीं कि वो सबूतों के बगैर बात कर रहे हैं। और जो यूथी है ना, ये शुक्र मनाए कि सिर्फ 10% स्टोरी आई है। 90% स्टोरी जब आएगी ना, ये यूथी अपने हाथों से इमरान खान और बुशरा को मार देंगे। बड़ी बात कर रही हैं आप। मैं बिल्कुल, जिस दिन ये आ गई ना, चले 10% आई है, 20% आएगी, 30% भी आएगी, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे यूथ ये। इसलिए उतना बोले जितना ये हजम कर जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे था, अदालत जाने की बात कर रहे हैं ना बुशरा तस्कीन को, मैं आपको ये भी बताऊं, बुशरा तस्कीन की को लाइफ थ्रेट है। ठीक है, ये अदालत नहीं जाएंगे। मेरी तरह बुशरा तस्कीन पर हमले करवाएंगे, फायरिंग करवाएंगे, घर को आग लगवाएंगे, बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, जान से मारेंगे, नौकरी से निकलवाएंगे। बुशरा तस्कीन की जान को अभी खतरा है बहुत ज्यादा। वो आप पाकिस्तान में नहीं आएंगी? ये इंतहाई घटिया लोग हैं। वो अभी कहाँ पे, पाकिस्तान में हैं या नहीं? अभी तो पाकिस्तान में ही है ना। पाकिस्तान में कोई बातचीत हुई उनसे आपकी? मेरी बात, क्योंकि उस रिपोर्ट की वो मेंबर है ना जो द इकोनॉमिस्ट को दी गई है, तो मेरी बात हो या ना हो, मीडिया पर सब कुछ आकर बता रही हैं, प्रोग्राम्स में बता नहीं रही कैसे वो औरत डटी हुई है इनके सामने, इन गुंडों के सामने। लेकिन एक वक्त था कि वही औरत जो है खुद इन्हीं की पार्टी का हिस्सा थी। मीन दैट के उसको आप अनाम गनी के साथ भी देख सकती हैं, उसको आप बाकी दीगर लोगों, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो इमरान खान के साथ भी तो अपनी इसमें क्या गलत है? मैं खुद इमरान खान की अचानक उनके खिलाफ होना। देखे, मैं खुद इमरान खान की सपोर्टर थी 2018 के इलेक्शन से पहले। सपोर्टर थी? मैं खुद सपोर्ट करती थी, मैं खुद पसंद करती थी इमरान खान को कि इमरान खान तो क्रिकेटर है, ये तो कितनी अच्छी बातें करता है, ये कानून तब्दील करेगा, निज़ाम तब्दील करेगा, ये जो एक कल्चर है पाकिस्तान में दो ही पार्टियों का। इमरान खान ने आपकी नाअहली की वजह से आपको जॉब से निकाला, तो आज आप उनके खिलाफ होगी? कौन सी नाअहली? मुझे तो इन्होंने प्रमोशन देकर बिठाया था भाई। अच्छा, जब 30 मार्च 2019 को मैंने सिक्योरिटी गार्ड की CCTV फुटेज पकड़ी थी, जब मैं वहाँ पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी, तो आप ऐसे ही प्रमोशन करवाती रही? ऑन पे स्केल पर फौरी तौर पर मुझे सुपरिटेंडेंट लगा दिया गया। तो इसी तरह प्रमोशन करवाती रही वीडियोस दिखाकर?
मैंने कोई प्रमोशन नहीं करवाई थी और मैं उसके बाद खामोश भी नहीं हुई थी। मेरी जो फर्स्ट एप्लीकेशन गई थी इन राइटिंग वो जुलाई 2019 को गई थी। ठीक है, ये तो पहला वाकया था ना लेकिन जो मेरे इमरान में आया। खान के दौरे हुकूमत में आप इस तरह नहीं चलाई, आपने इस तरह नहीं बताया कि इमरान खान लड़कियों को इस्तेमाल करता था, बुशरा बीबी जादू टोने करती थी, बुशरा बीबी बच्चियों के अज्जा निकालती थी, उनके ऊपर जादू करती थी, तब आप क्यों इतनी खामोश मेरे रही? सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, मैंने हमेशा बुशरा को जादूगर नहीं कहा है। ओके। मैंने हमेशा ये कहा है, एक वो जो हैदर है, सैयद हैदर गिलानी है, एक जो सैयद हैदर जो है एंकर है, काफ़ी ठीक है। फेमस एंकर है, ओके। आप उनका वीलॉग उठाकर देखें। इनकी हुकूमत का है 2020 का। ओके। उसमें ये कह रहे हैं कि मेरा एक प्रोटेस्ट था ज़मान पार्क के आगे, मैंने बुशरा का वहाँ पर बुशरा को भी जूते मारे थे, इमरान खान को भी, और मैंने कहा था ये कातिल हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि आकर हम नहीं मान रहे, आप आकर एक्सप्लेन करें। प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और बुशरा को ये कह रही है कि आप कातिल, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, आप ठीक है। ज़रूर चलाइएगा। ओके। और उन्होंने कहा था कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट लेडी हैं, आप आकर बताएं, एक औरत आकर आपको कातिल कह रही है। और आपने वो मेरे नहीं देखे एहतजाज किसके खिलाफ होते थे? इमरान खान को मैं सड़कों पर नहीं घसीटती थी, बिल्कुल, उस बुशरा पे को भी नहीं अभी बात घसीटती होगी, थी, अभी तो बड़ा काले नहीं करती सब थी, कुछ इसी के जूते ऊपर नहीं बात मारती होगी, थी। बिल्कुल। मैं लेकिन तो- अभी मैं इकोनॉमिस्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ और बुशरा बीबी के जादूगर को, फिर उसके बाद आपकी ज़ात पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जो मेरे नहीं, लोगों के सवाल हैं जो लोग आपसे करना चाहते हैं कि ये खातून कौन है, किस तरह इमरान खान की तजलील करती है, इसके पीछे किसका सहारा है, किसका हाथ है, ये सब। आपसे एक और बात पूछूंगी। जी जी। मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊं, आप तो रेपिस्ट हैं, आपने तो कत्ल किया बच्चियों को, तो आप क्या करेंगे? मैं तो आपके खिलाफ जो है वो अदारों में जाऊंगा। अदारों में चले जाएंगे, अदालत में चले जाएंगे, आप स्टैंड लेंगे मेरे खिलाफ। आप और ये हुकूमत ही उस वक्त ये मेरे पोस्टिंग ऑर्डर निकाल रहे थे, ये मुझे पैसे दे रहे थे बुशरा के कहने पर। इनके वजीर अपने दफ्तरों में बुलाकर आजा बिशारत मेरे आगे नोटों का ढेर लगा देता था। बीबी के ऑर्डर्स हैं, किसी तरह बस अफशा को खामोश करवाना है, प्रमोशन, पोस्टिंग। ये बात आप राजा बिशारत के मुंह पे बोल सकती हैं? मैं तो मुंह पर ही तो बोल रही हूँ, मेरे पास तो लेटर्स है, मैं वो आपके पास शेयर भी कर देती हूँ। पैसों का लेटर जो मेरे वाजिबात अदा किए इन्होंने, जब इन्होंने बजट बंद किया था, फिर मेरे पोस्टिंग ऑर्डर, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप चलाएं प्रोग्राम में। मुंह पर क्या, मैं तो अदालत में इनको खींच के लेकर गई हूँ, अदालत में मैंने इनको नामजद किया हुआ है इन सारे इश्यूज़ पर। तो ये सब कुछ तो आपके सामने है। चलें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बनी गाला में रात की तारीखी में क्या होता था? शैतानियत, खिवानियत। अच्छा। उन बच्चों के साथ दरिंदगी जो इनके रहमो करम पर थे। ठीक है। वो बच्चे बच्चियां जो सरकारी सरपरस्ती में थे। ठीक है। ये जो दावा करता था ना रियासत मदीना बनाने का, और जिसके हाथ में तस्बीह थी, उसे तो उन यतीमों को नहीं छोड़ा, वो लवारसों को नहीं छोड़ा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें, ठीक है, जेलें जरदारी ने भी काटी हैं, नवाज शरीफ ने भी काटी हैं, मरियम नवाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने, वो बाहर भी आ गए, इक़्तिदार में भी आ गए। लेकिन इमरान खान ने ऐसा जुर्म क्या किया है कि इमरान खान इतना जलील हो रहा है, ऐसे जेल में जिंदा दरगोर हो चुका है। ये उन यतीमों की बददुआएं हैं। शहबाज शरीफ ने इससे ज़्यादा लंबी जेलें काटी, नवाज शरीफ ने। उन्होंने ये जुल्म नहीं कमाया कि जो सरकारी सरपरस्ती में रहने वाले बच्चियों का रेप किया हो, उनको काले जादू में कत्ल करवाया हो। मैं ये नहीं कहती उनको सजाएं दे दें। कोई हड्डियां मिली थी, कोई जिस्म के अज्जा मिले थे बनी गाला से, ये क्या कहानी है? जब ज़मान पार्क में, आपको याद नहीं है जब पुलिस ने हड्डियों की राख बरामद अच्छा, ये ज़मान पार्क में था? फिर बनी गाला से क्या पूरी कहानी बताए ना, क्या स्टोरी क्या है? बनी गाला से जिन बच्चों को ज़िबा किया गया, मैं तो यही अपील करती रही हूँ कि वहाँ पर खुदाई करवाई जाए, हड्डियाँ दफन थी वहाँ पर, और वो बरामद भी कर ली गई हैं। किसने की हैं? जिन्होंने करनी है। क्या मुल्क जो है, हमारा मुल्क जो है चला नहीं रहे? कौन चला रहा है? जो भी चला रहे हैं, हमारा मुल्क चला रहे हैं, जो अदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, जो अदारे हैं, चला रही नहीं। हुकूमत के बस की बात नहीं है कशाना स्कैंडल को डील करना, ओके। और ना ही हुकूमती लेवल पर कुछ हो रहा है। जो भी इसमें अच्छा किरदार है वो रियासत का है। ये हाई कोर्ट का फैसला जो है रियासत ने दिया, ये हुकूमत ने नहीं दिया। अदलिया रियासत है ना, ये रियासत ने दिया फैसला। ठीक है। जो अदारे प्राइवेट हुए हैं ना, वो रियासत ने किए हैं। जो कड़ी इनकी निगरानी हो रही है ना, मॉनिटरिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरेज जो है वो रियासत कर रही है, क्योंकि ये रियासत की ही जिम्मेदारी है। ये किसी हुकूमत का कोई इसमें किरदार नहीं है। हाई कोर्ट अपने फैसले में लिखा है 50 साल से जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें आई हैं, ब्यूरोक्रेसी आई है, किसी ने भी उन बच्चों को, औरतों को महफूज बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये भी लिखा गया है कि जो इंटरनेशनल लॉज है
जो कवानीन बनाए गए हैं कि ये अदारे कैसे चलाने हैं, बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, औरतों को कैसे बचाना है, किसी को मैंने कुछ नहीं किया, नाकाम है। ठीक है। अच्छा, उस वक्त के हसास अदारे के जो सरबराह थे उनका आपके साथ कोई राब्ता हुआ या फिर उन्होंने इस कशाना स्कैंडल में आपको डराया धमकाया या फिर आपकी हेल्प की? क्योंकि कहा जाता है, जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा जाता है कि सरबराह मुबैना तौर पर हसास अदारे के सरबराह ने उनको इस्तेमाल किया है। तो आप बताएं कि कभी जनरल फैज़ हमीद ने आपसे कोई राब्ता किया हो? पहला राब्ता मेरी तरफ से किया गया था। जनरल फैज़ हमीद से? नहीं, फैज़ हमीद से नहीं, अपनी पाक फौज से, अपनी पाक फौज रियासत से। से। यहाँ पर चेहरे आने जाने हैं। जनरल बाजवा आए, मुशर्रफ आया, चला गया, जनरल बाजवा आए, चले गए, फिर जो है जो अब अभी आसिम हैं, मुनीर हैं, वो भी हाँ, चले जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। इस अदारे की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो अपनी जगह पर है। ठीक है, उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। जो साख है पाक फौज की, बिल्कुल। हर जो अगला जनरल आएगा, आर्मी चीफ आएगा, जो भी है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। ठीक है। मेरी सबसे पहली अपील मेरी थी जनरल बाजवा से, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, 25 नवंबर 2019 को, जब किसी को पता भी नहीं था कशाना स्कैंडल का। ओके। पिछले कई महीनों से सब कुछ चल रहा था, मैं ठीक। बच्चियों को बचा रही थी, खाना पीना बिल्कुल बंद था, बजट बंद कर दिया गया था। अपनी जेब से ही मैं किसी तरह भी करके अदारा चला रही थी, अपनी गाड़ी बेची, बच्चियों की सेविंग इस्तेमाल की, लेकिन मैं कब तक कर सकती थी? हुकूमत थी, ये तो घात लगा कर बैठे थे उन बच्चियों पर। फिर मुझे लेटर लिखना पड़ा आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि आए इन बच्चियों को बचाएं। और उसके बाद ही मुझे 29 नवंबर को अरेस्ट कर लिया गया, इस लेटर के बाद। किसको लेटर लिखा था? आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। और उसके बाद आपको मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, गेट तोड़ा गया था, 2 थानों की पुलिस थी, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया और थाना टाउनशिप की पुलिस, गेट तोड़ा बगैर किसी लेडी पुलिस के। ओके। बच्चियों को मारा पीटा गया, शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मुझे और मेरे शोहर को बगैर FIR के गिरफ्तार करके थाना टाउनशिप ले गए। मर्द पुलिस एहलकारों ने, SHO यासीन था, उसने मुझे मारा पीटा, मेरे शोहर के सामने थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचे और मेरे सामने कागज़ का सादा कागज़ रख कर दे दिए कि इसके ऊपर हमें अंडरटेकिंग दें, ब्लैंक पेपर्स पर साइन करके दें, जिस पर यह लिखा जाना था कि मैंने जितनी भी दरख्वास्तें दी थी महकमाना, और जो जितनी भी मैंने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर भी अपना केस रजिस्टर करवाया था, जितनी भी मैंने इसके ऊपर प्रोसीडिंग की है, मैं उस पर सरेंडर करूँगी। ओके। कि मैंने सब कुछ गलत कहा, गलत फहमी अच्छा, के बुनियाद हवालात पर में आपके साथ तशद्दुद किस तरह का किया जाता है? टॉर्चर किस तरह आपको करते थे? यहाँ 2019 से ये शुरू हो चुका था कि मुझे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फिर मुझे 2021 में गिरफ्तार किया गया जून में, नायब कासिद की FIR में, कि मेरे शोहर ने उसको थप्पड़ मारा है। ओके। उसमें मुझे अरेस्ट किया गया 1 साल पुरानी FIR में। नहीं, हवालात के अंदर क्या हुआ आपके साथ? मर्द मेरे पुलिस साथ जेल में हुआ था, क्या हुआ? नकबा जेल में। ठीक है। मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया था। किस तरह? कैसे टॉर्चर किया जाता मतलब है? थप्पड़ मारे गए, मेरा हाथ जलाया गया, बाजू जलाया गया, मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। आपको बरहना करके वीडियोस बनाई गई? वीडियोस भी बनाई गई। और ये जेल के अंदर होता रहा? जेल के अंदर। कौन करता रहा? जो बुशरा के कहने पर, बुशरा बीबी के कहने पर, सब बुशरा होता के कहने पर, क्योंकि मैंने उससे पहले मेरे ऑन द रिकॉर्ड हैं सारे एहतजाज बुशरा के खिलाफ मुँह काला करने के, और मुझे यही कहा गया कि मैंने जुर्रत कैसे की एक पाक साफ रूहानी शख्सियत का मुँह काला करने की। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, सबक सिखाना था मुझे। और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड है कि जून 2021 के बाद, जब जुलाई में फिर मैं ज़मानत पर रहा हुई, और ना सिर्फ मुझे, मेरे शोहर को भी अरेस्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद मेरा कोई एहतजाज नहीं है सड़कों पर। मैंने अपनी जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी, मीडिया पर भी, अदालतों में भी लड़ी, लेकिन मेरा एहतजाज नहीं है उसके बाद। और जो इमरान खान के ये जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं ना जी, इमरान खान को सज़ाए मौत के कैदियों के डेथ सेल में रखा गया है, मैं भी उसी डेथ सेल में रह कर आई हूँ। ठीक है। जिसमें उसी के अंदर वॉशरूम होता है, और इतनी स्पेस नहीं होती कि आप वहाँ पर कंफर्टेबली आप बैठ सकें या आप सो सकें उधर। कितने दिन आपने गुजारे? मैंने 14 दिन। आप पे कितनी FIR हुई? मुझ पर 4 FIR हुई। 4 हुई, और 4 दिन मुझे पुलिस हिरासत में भी रखा गया था। ठीक है। 4 दिन तक पुलिस की हिरासत में रखा गया। गया। एक थाने की पुलिस छोड़ती थी तो दूसरे की अरेस्ट कर लेती थी, दूसरे की छोड़ती थी तो तीसरे की अरेस्ट कर लेती थी, और इसमें वो FIR थी जिसमें मैं प्री अरेस्ट बेल पर थी। ठीक है। उनमें भी मुझे अरेस्ट किया जाता रहा। ठीक है। और जो आज इमरान खान है ना, जिसने मेरे खिलाफ 4 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, आज पाकिस्तान के चारों सूबों में उसी इमरान खान बुशरा के खिलाफ 400 FIRs हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, मरियम मानिका जो इमरान खान की अहलिया की बहन है,
वो इमरान खान की अहलिया के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में क्या कहती हैं? उनके क्या मौक़िफ़ है उनके हवाले से? क्या वो कोई जादू टोना या इस तरह के मामलात? मरियम रियाज, हाँ, मरियम रियाज, बिल्कुल। बहन अपनी बहन के बारे में क्या कहेगी? लेकिन जो हालिया पॉडकास्ट में आपने मुझे इस तरह की कोई बातें बताई थी कि इनके अपने ही रिश्तेदारों में कोई ऐसी आवाज़ें हैं इनके ख़िलाफ़ उठ रही हैं और आपको सबूत मुहैया करते हैं कुछ आपने लोग। वो नहीं देखा जो बुशरा तस्कीन ने कहा है कि ये आर्टिकल लिखने से पहले वो अलीमा खान से भी मिली है ओके 3 घंटे तक, और उन्होंने कोई बात नहीं की बुशरा के खिलाफ, मतलब बुशरा की फेवर में कोई बात नहीं की। ठीक वो है। खामोश थी, उनको पता था ये आर्टिकल आ रहा है। ओके। अलीम खान सबको पता है। आज वो बुशरा की करनियाँ ही तो भुगत रही हैं, जो वो भी अदालतों के धक्के खा रही हैं अपने भाई के पीछे। जो अलीमा खान को जो मर्जी कहते रहे, लेकिन वो अपने भाई के साथ तो मुखलिस है ना। मुझे तो बहुत अफसोस होता है उनको देखकर, जैसे वो धक्के खा रही होती हैं अदालतों के बाहर। फिर FIRs है उनके खिलाफ। मैं इस पूरे फेज से गुजरी हुई हूँ, मुझे पता है कि किस तरह सिस्टम का शिकार इंसान होता है, और हुकूमत के लिए तो सबसे आसान होता है कि जो बोले उसके खिलाफ पर्चे दे दो। ठीक है। अच्छा, अब आपकी तरफ आते हैं मोहतरमा। एक तो मुझे थोड़ा सा ये अभी भी मैं उस तरह से, जो कि मैं पहले हालिया आपके साथ एक पॉडकास्ट कर सका हूँ, हमारी एक नशिस्त हो चुकी है। बुशरा बीबी के बारे में आपने बड़े इंकशाफ किए थे कि ये किस तरह जादू करती है और फिर जादू से कौन कौन से ये काम करवाती है और कहाँ कहाँ पर इसने ये जादू करवाए हुए, वो मुझे थोड़ा सा तफसील। आपको वो याद नहीं है प्राइम मिनिस्टर के हाउस का जो स्टाफ था, उन्होंने कहा था कि आईने में इसका अक्स नज़र नहीं आता बुशरा का आईने में अक्स नजर ही नज़र नहीं आता। आपने वो मीडिया रिपोर्ट्स नहीं देखी जब इमरान खान की हुकूमत में ये खबरें चली थी? कौन सी मखलूक के साथ उनका ताल्लुक? ये शैतान, ये जो बुशरा के पास जिन है, ये बात गलत है कि बुशरा के पास जिन नहीं है। जिन है उनके जिन पास है। ठीक है। क्या बुशरा कभी इक़्तिदार में आ सकती थी? पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पावरफुल फर्स्ट लेडी बुशरा थी। ठीक है। नहीं थी? ठीक है, बिल्कुल थी ना। कभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन सकता था? अच्छा, इमरान खान से पाक फौज पर भी काला जादू हुआ। पाक फौज पर भी काला जादू हुआ? पूरी फौज पर काला जादू ही हुआ है। ये काला जादू, और मैं पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं ना, आपके पास कोई है एविडेंस? बड़ी बात कर रही हैं आप। पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं ना, वो जादू से ही बनती हैं। जब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में गिलास है, तब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में इक़्तिदार है। क्या मरियम नवाज शरीफ भी जादू करवाती? हर कोई कर रहा है। आप ये देखिए, अब आम अच्छा, है जो या वो हाथ स्टील है? का गिलास हाथ में होता है, उसकी क्या कोई लॉजिक क्या है? आप बताएं। मुझे तो नहीं आइडिया। जो जादू है ना, आई डोंट नो। आम, हाथ, पावरफुल सब कर रहे हैं। ओके। मुझे कोई एतराज़ नहीं उनके जादू से इक़्तिदार हासिल करने पर या गिलास पकड़ने पर। ठीक है, उनको जो ठीक लगता है वो करे इक़्तिदार के लिए। मरियम नवाज भी दौरे हुकूमत में जो उन्होंने अभी वो जो वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, क्या उन्होंने भी जादू के जरिए सीट हासिल की? सभी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहती हैं? मुझे कोई एतराज़ नहीं उनके जादू करने पे, इक़्तिदार मरियम नवाज के जादू करने से कोई, वो करती हैं। उन्होंने बच्चे कुर्बान नहीं किए, लेकिन जादू वो भी करती हैं। यकीनन। हाँ, यकीनन मरियम नवाज जादू करती हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें जादू से ही बनती हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये सिलसिला कब से चल रहा है? हाँ, जादू सब कर रहे हैं। जादू तो बिल्कुल है, बिल्कुल, मैं उससे डिनाई नहीं करता। लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए जादू कर रहे हैं, कारोबार चलाने के लिए जादू कर रहे हैं। आपको अक्सर ऐसा नहीं होता, हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं हम ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, घर आते हैं तो कहते हैं हम तो कूड़ा खरीद लाएं, हमें समझ ही नहीं आती। ठीक है। तो कारोबार चलाने के लिए, शादी ब्याह के लिए। अच्छा, मरियम नवाज की अगर आपने बात कर दी है तो मरियम, ठीक है, इक़्तिदार बड़ी आज आपने बात कर दी है कि वो भी इसी तरह। अब बात ये है कि मरियम नवाज, आप एक बड़ी शहबाज शरीफ ने, जी शहबाज शरीफ ने, क्या शहबाज शरीफ ने काला जादू नहीं करवाया? पादरी अनवर मसीह से किस पर शहबाज शरीफ को कैंसर था। ओके। खड़े नहीं हो सकते थे, कमर दर्द, शदीद कमर दर्द था। ठीक है। और अब आप देखें वो बिल्कुल फिट है, जादू से ठीक हो गए। और उन्होंने अपने जो उनके है ना, जो पादरी हैं, उनसे 35 साल की गारंटी ली है इक़्तिदार की, कि वो 35 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे। शहबाज शरीफ जी। और आपके जो पॉडकास्ट के ज़रिए मेरा यूथियों को पैगाम है कि जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है ना, तब तक इमरान खान अंदर है, जेल में। अच्छा, आपके ऊपर ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि आप ज़हनी मफलूज हैं, आपकी मेंटली जो हालत है वो ठीक नहीं है। कोई आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप दिखा सके कि मैं मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ? अच्छा, ये तो अलीमा खान भी कहती है कि इमरान खान जो है वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है, जेल में। ओके। कहती है ना। आप अपने इस वक्त आप मतलब होशो हवास में हैं? मैं होशो हवास में ही हूँ, और मेरे कहने पर ही, मेरे सब कुछ कहने पर ही हाई कोर्ट का फैसला आया ये। ठीक है। तो इसने तो साबित कर दिया है
इकोनॉमिस्ट की जो आर्टिकल है उसने साबित कर दिया है कौन ज़हनी तौर पर सेहतमंद है और कौन ज़हनी तौर पर बीमार है। आपको लगता है कि कल को मरियम नवाज के हवाले से भी द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाएगा कि इनकी हुकूमत भी जादू के जरिए चलती रही? ये तो इकोनॉमिस्ट का काम है रिसर्च करना, अगर ऐसा कुछ है तो लिख सकते हैं, वो लिख सकते सब कुछ के सबके लिए लिख सकते हैं ना, ये तो नहीं ना कि वो सिर्फ इनके लिए लिख सकते हैं, वो किसी के लिए भी लिख सकते हैं। आप क्या कहते हैं, लिखना चाहिए या नहीं? लिखें, लिखना चाहिए, हर किसी पर लिखना चाहिए। मतलब इनके भी अगर ये जादू से हुकूमत आई तो इनके भी चेहरे बेनकाब होने चाहिए, आप ये कहती हैं? जादू से आई है, जादू हर कोई करवाता है, लेकिन इन्होंने ये जुल्म नहीं कमाया कि बच्चे ज़िबा कर दिए हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आप इक़्तिदार के लिए बच्चे ज़िबा कर दें। ठीक है, जो लेडी मैकबिथ कहा गया है ना, इसलिए तो कहा गया है कि इक़्तिदार के लिए खून बहाया गया है, बच्चे ज़िबा किए गए हैं, उनको कुर्बान किया गया है, छोटे बच्चों को। अच्छा, मरियम नवाज का कहती है कि पंजाब की ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, इसको कोई अबूर नहीं कर सकता। आप भी उन्हीं ख़वातीन में शामिल होती हैं और आज से 5 साल कबल आप पे ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि आप नून लीग की तरफ से तैयार की गई हैं और आप उनका मोहरा हैं और वो ही आपसे सब कुछ करवा रही हैं। उस वक्त आपने जब राजा बिशारत पर, अजमल जीमा पर और जो कि बुशरा बीबी सब पर इल्ज़ामात लगाए तो तब आप पर ये इल्ज़ाम लगे थे कि आपको जो हैंडलर आपके हैं वो नून लीग है। तो मरियम नवाज़ क्यों नहीं आज आपके साथ चल रही, अगर आप इतनी सच्ची हैं तो? मरियम नवाज शरीफ का भी मैं जवाब दे दूँ, पहले मैं इनका ज़रा जवाब दे दूँ। नून लीग का जो कहते हैं कि नून लीग के कहने पर किया, तहरीके इंतशार का तो तरीक़ाकार ही यही है। जो कोई भी इनके खिलाफ बात करे, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाए, यही कह दो कि ये नून लीग की एजेंट है। ये सबसे आसान सेफ वे है भागने का, सबसे ज़्यादा सेफ वे। बुशरा तस्कीन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बुशरा तस्कीन जो है ना नून लीग के कहने पर कर रही है। नून लीग ने पैसे दिए हैं, पेड है, नून लीग के कहने पर ये सब कुछ हुआ है। इकोनॉमिस्ट अखबार ने सब कुछ ऐसे नहीं छपा। पहले जो अखबार है, चैनल है, जो भी है, अदारा जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसका अप्रूवल देता है। ऐसा नहीं कि बुशरा तस्कीन के कहने में सब कुछ छाप दिया गया, सारे सबूतों के साथ हुआ है ये सब कुछ। तो इस बात ये तो जो है ना, इसके ऊपर तो बहस ही फजूल है कि नून लीग का कहना या नून लीग का आए अदालत में साबित करते आकर। और दूसरी बात ये है कि जो इनके वजीर कहते थे अजमल चीमा जी, अफशा लतीफ़, तो नून लीग के कहने पर कर रही है। वही अजमल चीमा तो आज नून लीग में शामिल है, गोद में बैठ के अजमल चीमा, वही ब्यूरोक्रेट्स जो इमरान खान के साथ थे वो आज नून लीग में है। ठीक है, नून लीग के साथ है ना, मरियम के साथ पंजाब हुकूमत का हिस्सा है। मैं तो आज भी अकेली हूँ, मैं तो आज भी अच्छा, आपको वैसे मेरे साथ तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मरियम नवाज से कुछ उम्मीदें, कोई होप आपको वाबस्ता थी? बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, नवाज शरीफ के साथ थी, मरियम से थी, शहबाज शरीफ से थी, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन में बहुत आवाज़ उठाई थी। मेरे एहतजाजी मुजाहरों को PMNN की ऑफिशियल पेजेस से लगाया जाता था। फिर सेनेट में करारदाद पास हुई कशाना स्कैंडल पर, सूबाई असम्बली में पास हुई। फिर मरियम नवाज ने मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो किया था और मैंने फॉलो बैक दिया था 2021 में। तो अनफॉलो कब किया? पूरी लीडरशिप जो थी ना वो मुझे फॉलो करती थी ट्विटर अकाउंट पर, मुझे अनफॉलो नहीं किया। अभी भी आपको फॉलो किया हुआ? मेरा ट्विटर अकाउंट वो सस्पेंड हो गया था जब एलन मस्क ने खरीदा था ना, जब पॉलिसीज इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तब मेरा भी ट्विटर अकाउंट उसी की नजर हो गया वायलेशंस, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट लगाती थी अपनी। ठीक है, तो सारी क़यादत जो थी ना मुझे फॉलो करती थी, लेकिन हुकूमत में आकर, इक़्तिदार में आकर मसलहत पसंदी आ गई। कशाना स्कैंडल में इसको पूरा जब ऑन करेंगे ना हुकूमती लेवल पर, तो सबसे पहले शामत तो हुकूमत की आएगी, क्योंकि वो जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो अफसर हैं, वो तो अभी भी मौजूद है। वो तो अभी भी काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी भी बच्चियाँ जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं ब्यूरोक्रेट से? आप ये देखें, दारुल अमान ये जो मई 2024 में रावलपिंडी दारुल अमान की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट आई है। क्या सिविल जज सबा कमर ने औरत की शिकायत पर, जिसने कहा था कि जब चेकिंग की जाती है हमारी स्ट्रिप चेकिंग, जिसमें कपड़ों के बगैर, तो हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं। ठीक है, उसे सेशन कोर्ट में ये शिकायत की, फिर सेशन कोर्ट ने के जज ने सिविल जज सबा कमर की को इन्वेस्टिगेशन दी कि आप पूरी तहकीकात करें और हमें रिपोर्ट जमा करवाएं। फिर उन्होंने खुद रावलपिंडी दारुल अमान में जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और ये रिपोर्ट जमा करवाई, जिससे सबको हिला दिया कि औरतों के जो बेडरूम्स हैं वहाँ पर सीक्रेट क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए थे, जो उन्होंने पकड़े दारुल ईमान में। ये मैं आपसे रिपोर्ट भी शेयर कर देती हूँ, आप खुद भी सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है खबर, कैसे शराजी साहब ने लगाया, उसको सारा कवर किया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो औरतों के साथ जिनसी हरासानी की शिकायत थी ना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, वो भी साबित हुई है। जो वीडियोस बनाई जाती थी वो डार्क वेबसाइट्स पर अपलोड की जाती है।
फिर उनके साथ गैर इंसानी सलूक करने की, नाकिस सज़ा देने की, वही सब बातें जो 5 साल पहले मैंने की थी वो अदालती रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। ठीक है, तो वो सब कुछ तो अभी भी हो रहा है। ओके। बात ये हम मरियम सारा जो नवाज, हाँ कारोबार था जी ना, जी, ये इमरान खान की इसके बाद हुकूमत कोई से पहले- एबटाबाद में भी कोई केसेस सामने आए? एबटाबाद में भी एक काफ़ी वायरल हुई है वीडियो औरत की, जो जब वो पेशी पर आई अदालत में, ठीक है, कोर्ट केस की हेयरिंग के लिए आई, तो उसने मीडिया के सामने ये कहा है कि हमारे साथ रेप होते हैं, मेरे साथ रेप किया जाता है ठीक है। एबटाबाद दारुल अमान में। ये सिर्फ पंजाब का केस नहीं है, हम्म। सिंध के दारुल अमानों से ऐसी रिपोर्ट्स निकलती हैं। डेरा गाजी खान की औरत की आपने देखी होगी, जो सड़क पर वो दारुल अमान का जो अमला है उसको खींच कर लेके जा रहा है, वो कह रही है कि हमारे साथ रेप होते हैं, ओके। मैंने नहीं जाना, मुझे बचाएं। ये किसके दौरे हुकूमत में हो रहा है? ये इमरान खान की हुकूमत में भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, ये तो होता मतलब रहा कि है सालों अभी से। बच्चियों को अभी भी इस्तेमाल किया जा जो रहा है? यतीम बच्चियां, इनको तो प्राइवेट कर दिया गया है, इनको इनसे प्राइवेट तो कर कंट्रोल दिया। ही ले लिया गया ना। जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स लेके जाते थे, सरकारी है। अफसर लेके जाते थे प्रमोशंस के लिए, सरकारी बजट डोनेशन की आड़ में। और आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जो सरकारी इदारे होती है, यतीम खाने, दारुल अमान, वहाँ पर बच्चों के लिए, औरतों के लिए डेली बेसिस पर खाने पीने का बजट, उनके जो तालीमी अखराजात हैं उनके लिए, मेडिकल के लिए, कपड़ों के लिए, स्टाफ की तनख्वाहें, अदारे के अखराजात, सब के लिए खतीर बारी सरकारी बजट होता है। तो फिर डोनेशन किस चीज़ की ली जाती है? ये तो कोई प्राइवेट अदारे नहीं है ना। डोनेशन किस चीज़ की? ये डोनेशन के नाम पर ही ये सेक्सुअल कारोबार होता है, चाइल्ड अब्यूज़ का। पैसे लेकर, जो मेरे से पहली सुपरिटेंडेंट थी, वो डोनर्स से लाखों रुपया लेती थी और कई कई दिन तक बच्चों को डोनर्स के साथ भेजा जाता था, ठीक है, गेस्ट हाउसेज में, होटल्स में। और जब बच्चियाँ वापस आती थी तो उनके प्राइवेट पार्ट्स तक शदीद ज़ख्मी होते थे। प्राइवेट पार्ट्स शदीद ज़ख्मी होते थे। उनकी रेप की वीडियोस बनाई जाती थी, चीखने चलाने की। कितने साल की बच्चियों को? 7 साल की, 8 साल की बच्चियाँ, 10 साल की बच्चियाँ, माइनर बच्चियाँ। और कशाना में ही प्राइवेट डॉक्टर्स बुलाकर उनकी सर्जरीज तक करवाई जाती थी। और कोई बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनके अबॉर्शन का भी इंतज़ाम कशाना में किया जाता था। ये सब कुछ कौन करवाता था? वही सरकारी अफसरान, महकमा सोशल वेलफेयर के। और फिर जो हुकूमत आई, इन्होंने ये भी इसमें शामिल हो गए। गोल्डन पार्टीज रखी जाती थी रात के वक्त, ओके, रात के 12 बजे तक, क्योंकि वो एक ऐसा कशाना, अगर आपने देखा हो तो साथ उसके मरहबा शादी हॉल है, साथ उसके सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल है, टेक्निकल। तो जब रात के टाइम सब कुछ बंद होता है वहाँ पर, सामने आइडियल पार्क है, ठीक है, सिर्फ कशाना है दरमियान में, आसपास कुछ नहीं है, सब कुछ बंद। ओके। तो वहाँ पर रात के वक्त गोल्डन पार्टीज रखी जाती थी, बच्चियों को बरहना डांस करवाया जाता था बच्चियों से। ठीक है। फिर उनको नशावर अदवायात खिलाई जाती थी, ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी। मिनिस्टर राजा बिशारा जो अजमल चीमा, ये खुद अपनी सरकारी गाड़ियों में लेकर आते थे कशाना में लोगों को। और वो लोग होते थे जो बुशरा के मंजूर नज़र होते थे। आप राजा बिशारत की ज़ातियात पर हमला कर रही हैं कि वो बच्चियों को लेके जाते थे, इस्तेमाल करते थे। आपके पास कोई एविडेंस है? पीका एक्ट आ चुका है, सब एविडेंस है, सब आए अदालत में। मैं तो अदालतों में खड़ी हूँ ना, इसीलिए अदालतों में नाम इनके लिख के दिए। और ये मैं कोई आज से नहीं कर रही, मैं इनकी हुकूमत से कह रही हूँ। ठीक है, मुझे पीका, ठीक है, एक्ट बन गया ना, तो तब हुकूमत तो इनकी थी, ये सिटिंग मिनिस्टर थे। इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, ये मैं कोई इनकी हुकूमत जाने के बाद तो नहीं कर रही, इनकी हुकूमत में कर रही थी ना। तो ये तब सब कुछ करते मेरे खिलाफ, क्यों नहीं किया, क्यों भाग गए थे? ओके। अभी मरियम नवाज पे बात हो रही थी, मरियम नवाज ने आपके साथ क्या सलूक पेश किया है? क्या उन्होंने कोई इंसाफ के लिए, वो तो कहती ख़वातीन के साथ में खड़ी हूँ, तो आपको भी कोई इंसाफ दिलवाया? सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक औरतें, उनकी इश्तिहारी रेड लाइंस मुहिम है, तक सिर्फ वो सिर्फ और सोशल मीडिया तक औरतें और बच्चे, उनकी रेड लाइंस है। ओके। और जो वो कहती है ना जी कि जो है बच्चों के रेप केसेस ख़त्म हो गए हैं, औरतों के सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। सीसीडी तो सीसीडी की वजह से ही सबसे ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं। वो कैसे ख़त्म हो गए हैं केसेस? आए रोज़ बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे। क्राइम की रेशो कम तो हुई है? कोई क्राइम की रेशो कम नहीं हुई। अच्छा, क्राइम की रेशो कैसे कम होगी? पुलिस को ऑर्डर्स होते हैं कि एफआईआर ही नहीं रजिस्टर करनी। ठीक है, आप जाएं पुलिस के पास, आप सच्चे हैं ना, आपके साथ ज्यादती हुई है, आप मुझे अपनी एफआईआर दर्ज करवा कर दिखाएं। ठीक है, केस ही कम रजिस्टर करो ताकि रेशो ही कम हो जाए। मतलब ये मरियम नवाज का तरीक़ेकार है? हर हुकूमत का तरीक़ेकार होता है, हर हुकूमत का अपनी गुड गवर्नेंस को साबित करने के लिए ना एफआईआर ही कम दर्ज की जाती हैं। ठीक है। और तो, सीसीडी अगर आपने सीसीडी से जो है ना नेफों में बंदूकें चलवानी है तो फिर अदालतें बंद कर दें। ये अदालतें आपकी बनाई हुई है ना, अगर आप अतम एतमाद कर रहे हैं अदालत के ऊपर, ये तो बात समझ से बाला आता है, अदालतें खत्म कर दें। ठीक है, जो सजाएं है ना वो अदालत में देनी है, जो खौफ होगा ना वो कानून का होगा।
ये तो आप हमेशा के लिए उन मासूम बच्चों को, औरतों को दुश्मनी की आंख में झोंक रहे हैं। क्या जिसके साथ ये सब कुछ किया जाता है, जिनके डेफों में बंदूकें चलाई जाती हैं, क्या वो औरतों को और बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो तो ये कहेगा ना कि इसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो ये हल नहीं है इसका हल ये है कि उनको पकड़े, अदालत में पेश करें, अदालत सजा दे, सजा जो भी है। और ये जो जुल्म है ना, ये जुल्म ज्यादती जो है ना, पुलिस मुकाबले, ये खत्म होने चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज के जो कि टेबल पर आपकी फाइल गई थी, तो क्या रिस्पांस मिला आपको? मेरे केस इस वक्त जो है वो सर्विस ट्राइब्यूनल में चल रहा है। उस केस का भी एक बहुत लंबा बैकग्राउंड है कि उसको जब मैंने अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की कि मेरा जो वज़ीर आला फैसला नहीं कर रही मेरे केस का, क्योंकि मैंने तो अपने केस का फैसला लेना था। यही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, ठीक है। उसमें अदालत में कह दिया गया कि इनको तो जो है वो 1 साल पहले जो था उनको तो डिसमिस कर दी गई है, इनकी जो अपील थी। ठीक है। सिर्फ इस बेस पर कि मैंने इमरान खान के खिलाफ एहतजाज किए थे सड़कों पर। ठीक है। मरियम नवाज शरीफ ने ये कहकर मेरी रेट जो है ना, मेरा जो केस था वो जो अपील थी, जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी, ये कहकर रिजेक्ट की कि मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप समझती हैं कि आपको सारी तरफ से, दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया? नहीं, मुझे कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। आप कोई इस्तेमाल किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। मुझे किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत में मैंने आवाज़ उठाई थी, मुझे इमरान खान की हुकूमत के साथ चलकर फ़ायदा था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर फ़ायदा नहीं था। ठीक है। और आज भी नून लीग की हुकूमत में भी अब तो मैं सड़कों पर रेडियाँ लगाने पर मजबूर हूँ। अभी भी मेरे बच्चे एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का नहीं खाते। अभी भी मैं अदालतों में उन केसेस में पेशियाँ भुगत रही हूँ जो क्लियर कट हैं, कि जो क्रिस्टल क्लियर है कि वो बेबुनियाद और झूठे केस हैं। 5 साल हो गए, अभी भी पेशियाँ भुगत रही हूँ। और खुद ये जो हुक्मरान है, ये बड़े बड़े केसों में बरी हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे लोगों के सवालों की तरफ आ जाती हैं, जो आप पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो आवाम आपसे पूछना चाहती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कहने वाले कहते हैं कि अफशान लतीफ़ ये बताए कि आपके पीछे कौन सी ऐसी अंदरूनी और बैरूनी ताकतें हैं कि जिसकी वजह से आप जिसकी जब दिल चाहे इज़्ज़त जो है उसको उछालें और किसी एक ऐसे शख्स की तज़लील करें कि जिसको जो कि सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का हो, या फिर आप किसी भी ऐसे शख्स के बारे में जो कि बेतुकी बातें करें और लोग जो हैं वो आपकी इस हरकत पर हैरान हो। तो अफशान लतीफ़ के पीछे कौन सी ताकतें हैं? जो उन लोगों का लीडर है ना, वो ना करे ना ऐसी हरकतें कि उसकी इज्जत उछाली जाए। वो जुल्म ज़्यादती करता ना उन यतीमों के साथ, दवारसों के साथ, कि उसके इज्जत उछाली जाए। तो ये कोई इज्जत उछाल नहीं, ये तो इनको बेनकाब करना है, एक्सपोज करना है। और ताकत एक ही है, अल्लाह ताला की। क्या उससे बड़ी कोई ताकत है? बेशक कोई भी नहीं। मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ ना, अगर मेरे साथ काश होती ताकतें जैसे इमरान खान के साथ है, मेरे साथ भी काश होती, तो आज मैं आलमी अदालत में होती। यहाँ पर तो इस केस में 5 साल हो गए ना, इस केस में अब मैंने ये फैसला लिया है। वहाँ पर तो ये 2 दिन में ये फैसला आ जाता है इनके खिलाफ। ठीक है। और कम से कम इमरान खान और बुशरा को सजाए मौत होती। इस केस में इतने सबूत हैं, ये केस तो है ही सबूतों पर। ठीक है। तो अल्लाह करे मेरे साथ भी कोई ऐसी ताकतें आ जाए कि मैं इस केस को इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाऊँ, आलमी अदालत में, UNO में लेकर जाऊँ। मेरे तो इतने कोई वसाइल नहीं है। हाँ, मेरी आवाज़ ज़रूर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम मीडिया हज़रात की, सोशल मीडिया की, जिन्होंने इस केस को आज तक अलाइव रखा हुआ है। और जो इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आर्टिकल, उसमें मैं कहती हूँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार। ठीक है। सोशल मीडिया की आवाज़ आज पूरी आलमी सतह पर, ये जो कशाना स्कैंडल है ना, आज पूरी आलमी सतह पर इसकी आवाज़ गूंज रही है। अच्छा मैडम, यही सोशल मीडिया के सार्फिन कहते हैं कि अफशान लतीफ़ एक पब्लिक स्टंट खेलती है, डिग्रियों पर पकौड़े रख कर बेचना, गोलगप्पों की रेड़ी लगाना और कहना कि मेरे पास एक वक्त का खाना है और एक वक्त का नहीं है। ये जस्ट जो है पब्लिक स्टंट है और एक ड्रामेबाजी है और ख़ुद को सोशल मीडिया के अंदर इन रखने का एक बहाना है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक औरत के लिए सड़क किनारे खड़े होकर रेड़ी लगाना, अल्लाह ना करे कभी किसी औरत को लगाना पड़े। उस औरत को जो एक वक्त पर 18वें ग्रेड की ऑफिसर थी, वो औरत जिसके बच्चे 5 टाइम PC में जाकर खाना खाते थे। अच्छा। नाश्ता भी, दोपहर का भी, रात का भी, जब वो ऑफिसर थी। वो औरत जिसके बच्चे LGS में पढ़ते थे, वो औरत जिसके बच्चे शहाना ज़िंदगी गुजारते थे, उस औरत को इस हद तक मजबूर किया गया कि वो सड़क किनारे खड़ी हो गई। हाँ, डिग्रियों पर मैंने पकोड़े भेजे, मेरा एहतजाज था इस मुल्क के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, कि यहाँ पर जो एक 3rd डिग्री जो है ना, वज़ीर आज़म जो है 3rd डिग्री में उसने BA किया, वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। ठीक है। और वो औरत जिसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया,
जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स ली, ठीक वो है। औरत आज सड़क पर खड़ी होकर पकोड़े इसलिए बेच रही है कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया था रियासती मुलाजिम होने का। उसने उन यतीमों की, लवारसों की इज़्ज़तों की हिफाजत की थी और यही मेरा जुर्म था। ठीक है, ये तो आपने अपना एक एहतजाज और रिकॉर्ड जहाँ तक करवाया। आप बात कर रहे हैं कि एक वक्त का खाना और दूसरे वक्त का खाना मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे बच्चों ने तो नंगरहानों में जाकर भी खाना खाया है। ठीक है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे ओके। और मैं ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रही हूँ, मैंने कुरान पर भी हलफ दिया इन सब बातों पर। मेरे पास खाना नहीं होता था और अभी ये सूरत हाल है। अभी ये सूरत हाल होता है कि मेरे घर में कुछ नहीं होता खाने के लिए और कहीं से मेरे शोहर 1000 रुपया मंगवा रहे होते हैं। वो सारा दिन हम बैठ कर इंतज़ार करते हैं कि हमें 1000 रुपया आएगा तो फिर हम कुछ ला कर बच्चों को पका कर खिलाएंगे। अभी भी यही सूरत हाल है। हमारा घर अपना नहीं है। जिस तरह 3 साल तो मेरे बच्चे स्कूल ही नहीं गए। अब किसी तरह करके बच्चों को स्कूल दाखिल करवाया कि मेरे बच्चे अब वो जो उनका तालीमी हर्ज हुआ है, अब मैंने पढ़ाना है बच्चों को अपने। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि एक वक्त का खाना है, आटा है तो दाल नहीं है। रात के एक दफ़ा ये भी मैंने कई दफ़ा हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम दाल बना के बैठे होते हैं, आटा नहीं होता। अच्छा, तो आप ये इसका अल्फन बता सकती हैं कि आपके घर में एक वक्त का खाना पकता और एक वक्त का नहीं? नहीं पकता। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे शोहर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही आजकल ना। मैं तो ये अपने अदालतों में जाकर जो मेरे बच्चे के थोड़े बहुत खानों के पैसे भी होते हैं ना, वो भी मेरे अदालतों में लगते हैं। मेरा अदालत में कोई वकील नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में भी इन पर्सन मैंने ये केस जीता है। ओके, मैं वकीलों के खर्चात नहीं दे सकती। आजकल मेरा मॉडल टाउन कचहरी में केस चल रहा है, ठीक है, उसमें मुझे वकील पेश करना पड़ता है क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस है तो वो मैं नहीं लड़ सकती। ठीक है, वो भी जिस दिन मेरे पास पैसे हों तो मैं अरेंज कर लेती हूँ, वकील ना हो तो फिर तारीख पड़ जाती है। ठीक है। अभी यही सारी सूरत हाल है। मैं तो किराया मांग कर लेकर जाती हूँ, जैसे भी मैनेज तो करके। फिर आपने वो रेडी छोड़ी क्यों है? अगर आप लगा रही थी, मुख्तलिफ किस्म की आपने रेडियाँ लगाई हैं, तो फिर वो रेडी छोड़ी क्यों मुझे है? थ्रेट था एजेंसियों की तरफ। एजेंसियों ने मुझे कहा था कि आप पर अटैक होगा, आपको मारने की कोई धमकियाँ भी मिली, धमकियाँ मिली थी। इसलिए आपने रेडी छोड़ दी? जी, मुझे फोर्स किया गया था कि आप रेडी हटा लें, आप पर अटैक होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपके बैकग्राउंड के, आपके शोहर के और आपके अहले खाना में से बहुत जो कि तगड़े लोग हैं, जो कि पैसे के लिहाज से, और आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ ये ड्रामा करती हैं। कौन से मेरे ख़ानदान में ऐसे लोग हैं या मेरे शोहर के ख़ानदान के में ऐसे लोग हैं? कोई नाम तो बताएं। मैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। ठीक है, मेरे वालिद साहब जो थे, मैं 7वीं क्लास में थी जब वो फोत हो गए, तो मैं सेल्फ मेड थी। तो मैं तो जब मेरी जॉब थी मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। ठीक है, जब अभी मेरी जॉब खत्म हुई तो उनके तो इतने हालात नहीं थे कि वो मुझे सपोर्ट कर सकते। तो मेरी ठीक है। फैमिली में तो अच्छा, कोई ऐसा नहीं ना, आपकी मेरे ये शोहर की क्या में, और मैं जितने मुझे थ्रेट्स थे, मेरे घर को आग लगाई गई। हमने ये बिल्कुल सारा वो दुनिया वक्त ने देखा, अकेला गुजारा आपने है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बुरा वक्त आता है ना तो साया भी साथ छोड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, आप जब काशाना की सुपरिटेंडेंट थी, 18वें ग्रेड की आप ऑफिसर थी, उससे पहले आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करती रही? काशाना से पहले मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में पोस्टिंग थी, जो एक डेड सीट थी। मैं वहाँ पर डॉक्टर्स को लेक्चर्स देती थी, जो MS हॉस्पिटल में रखते हैं, कोर्स करते हैं 1 साल का, उनको लेक्चर्स देती थी। तो यही मेरी जॉब थी। 2019 से पहले मेरी किसी भी यतीम खाने में, दारुल अमान में कोई पोस्टिंग नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत में पहली दफ़ा मुझे काशाना दारुल अमान में पोस्टिंग दी गई एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती रही हैं, बतौर आप सरकारी मुलाजिम देती रही? मैं सरकारी मुलाजिम 2007 में मेरी तनख्वाह लेती रही आप? लेती रही। ठीक है। आप तब आपका ग्रेड कौन सा था? 17 ग्रेड था। मेरी जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट थी वो 17 स्केल में ही हुई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब आप एक हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी तो तब आप 5 साल तक ड्यूटी पर नहीं गई, और जब आपसे पूछा गया और जिस शख्स ने आपके हवाले से ये बात की थी, बाद में आपने उसके ऊपर हरासगी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थी तब भी, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ही प्रोजेक्ट था इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ओके, हेल्थ के रिलेटेड तो था? ठीक, हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं था, सिर्फ एक लाइजॉन था दोनों का। लेकिन मेरा जो मदर पेरेंट, लेकिन आप इस बात को ऑन करती हैं कि आप 5 साल तक ड्यूटी पर ही नहीं गई? मैं उसी का ही जवाब दे रही हूँ। मैं 5 साल तक ड्यूटी पर जाती रही हूँ, रेगुलर जाती रही हूँ। कोई ऐसा अदारा नहीं हो सकता कि आप 5 साल तक ना जाए। डेली अटेंडेंस लगती है, ओके, डीन ऑफिस में भी और अपने प्रोजेक्ट पर। अच्छा, जिस शख्स ने ये कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके ओके ओके, पूरी बात क्लियर करूंगी। ओके, आपकी डीन ऑफिस में भी अटेंडेंस लगती है अपने स्टाफ की और अपने प्रोजेक्ट पर भी।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अफसर अपने दफ्तर में 5 साल ना जाए और डीन कंप्लेन ना करे। एक ये बात। दूसरी बात कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में से 2019 में मुझे कशाना में भेजा गया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद भी 4 अप्रैल 2019 को मुझे ऑन पे स्केल पर प्रमोशन देकर सुपरिटेंडेंट कशाना लगाया गया। ठीक है। अगर मैं 5 साल नहीं गई थी तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की गई थी? ठीक है। मुझे सुपरिटेंडेंट क्यों लगाया गया था? ठीक है। इन राइटिंग कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? और ये इल्ज़ाम भी स्कैंडल आने के बाद लगाया गया मुझ पर। और जिस शख्स के खिलाफ मैंने हरासमेंट की दरख्वास्त दी थी उसके साथ सिर्फ उसके खिलाफ सिर्फ मेरी दरख्वास्त नहीं है, बहुत सी ऑफिसर्स थी जिनकी कंप्लेंट उसके खिलाफ थी। ठीक है। और इसी शख्स ने फिर इमरान खान की हुकूमत में जब वो अंडर सस्पेंशन था 1 साइडेड इंक्वायरी करके मुझे नौकरी से टर्मिनेट किया, इमरान खान की हुकूमत के कहने पर। क्या नाम था इसमें? मुबशर जावेद। मुबशर जावेद क्या था ये उस वक्त था डिप्टी डायरेक्टर था लाहौर का, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था डीओ लाहौर का। और इसके खिलाफ मैंने इन राइटिंग कंप्लेंट की थी। मैंने ये नहीं कहा था मैंने जुबानी दी। फिर उसके ऊपर मेरे खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया था? कंप्लेंट तो मेरी गई थी, मुझे फिर प्रमोशन देकर बिठा क्यों दिया गया था सुपरिटेंडेंट? तो ये सारी जो बातें इसलिए बिठा दिया गया था क्योंकि आप लोगों को हरासमेंट के इल्ज़ाम लगाती थी और हर शख्स जो है, हर जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके सामने सरखम तस्लीम कर लेता। आप किस दुनिया में रहते हैं? ये इल्ज़ाम आपके है, ये मैं नहीं लगा रहा, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं इसके सोर्स भी आपको बता देता हूँ। मैं आपको सोर्स भी बता दीजिएगा। कोई औरत किसी पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दे, कोई ऑफिसर हो, तो वो इतना डर जाए कि उसको प्रमोशन देकर बिठा दे। लेकिन बहुत इतना लोग डर जाए, जो अपनी इज्जत की वजह से, और खवातीन आपको पता है आप मीडिया से हैं, सिचुएशन को तो आप समझती हैं ना आजकल जो। अच्छा, इसके बारे में आपको बताती हूँ। ऑन रिकॉर्ड फरवरी 2020 में 92 न्यूज़ पर इस शख्स के बारे में उन बच्चियों के बयान भी चले हैं, मुबशर जावेद के बारे में, कि वो अपनी गाड़ी में कशाना से बच्चियाँ लेकर जाता था। ओके। उनको पैसे देता था। ये सबसे बड़ा सहूलतकार था उन बच्चियों को सप्लाई करने में। इमरान खान की वज़रा को सरकारी गाड़ी में आकर बिठा कर लेकर जाता था। ये वो शख्स था जिसके बारे में बच्चियों की स्टेटमेंट्स भी हैं और इंक्वायरीज़ में भी और मीडिया पर भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसी 92 की मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, जिसमें प्रोग्राम है द लास्ट और 18 मार्च 2019 को ये ऑन एयर हुआ है, जिसमें राना अजीम एक बड़े ज़िम्मेदार और एक समझदार साफ़ी इंटेलेक्चुअल, आपके मियाँ के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, राना अजीम साहब कहते हैं कि अफशान लतीफ़ एक हेल्थ डिपार्टमेंट में तैनात हुई। 5 साल तक आप ड्यूटी पर नहीं पहुंची और जब आप पर इंक्वायरी होती है तो तब आप इंक्वायरी करने वाले शख्स को हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाती हैं और उसके बाद फिर राजा बशारत और बाकी दीगर अजमल चीमा या जो भी लोग हैं वो इस बात से खौफज़दा होते हैं कि जब भी इस औरत की इंक्वायरी या इससे कोई भी रिपोर्ट तलब करते हैं तो उस वक्त ये अपने ऊपर हरासा होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अच्छी हुकूमत थी, अच्छे वज़ीर थे जो एक सुपरिटेंडेंट से खौफज़दा थे। ये राना अजीम साहब ने कहा है। राना अजीम साहब के प्रोग्राम वो यूट्यूब पर भी मौजूद है। अभी क्या पैगाम देंगी? यूट्यूब पर भी मौजूद है, मैं आपको इसकी भी पूरी डिटेल बताती हूँ। यूट्यूब पर ये प्रोग्राम अभी भी मौजूद है। उन्होंने गलत तो नहीं कहा ना? जो सार्फिन, मुझे लेट मी कंप्लीट। ओके श्योर। जितने सार्फिन देख रहे हैं ना इस वक्त, मुझे वो यूट्यूब चैनल पर ये प्रोग्राम देखें और मुझे बताएं राना अजीम साहब ने अपने प्रोग्राम में कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाया? वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दिखाते राना अजीम कहते हैं दिखाए क्यों? आज भी आप राना अजीम को चैलेंज कर दें। आज तो पीका एक्ट है। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी उसके बाद। मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं गई थी अगले दिन उनके पास। ओके। उन्होंने कहा कि मुझे मिसगाइड किया गया था। मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। उनको कोई डॉक्यूमेंट मिसगाइड हो गए? जी, उनको कोई डॉक्यूमेंट मतलब नहीं दिया गया था। जो वो इतनी खबरें बताते हैं, आज ये हो गया वो हो गया, वो हवा में तीर चलाते। और उसके बाद आप और खबरें देखें, फिर उन्होंने उसके बाद 92 न्यूज़ ने मेरा मौक़िफ़ सबसे ज्यादा चलाया इस पशर्मिंदगी, मतलब शर्मिंदगी पे, एम्बैरेसमेंट उनको हुई कि हमने गलत खबर चलाई गई। तो आप इनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गई? मैं कभी किसी मीडिया के खिलाफ नहीं बोलती। ओके। मैं मीडिया की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। मैं किसी मीडिया के खिलाफ नहीं बोलती। आप मेरे देखें, मैं किसी अदलिया के खिलाफ नहीं बोलती, मैं पाक फौज के खिलाफ नहीं बोलती। ठीक है, मैं नहीं बोलती। वो मिसगाइड हुए, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। आप देखें, कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था, सिर्फ ये बताया था कि मुझे बताया गया। उन्होंने यही कहा मुझे बताया गया, मुझे उनको कुछ नहीं दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्स भी ऐसी, इंक्वायरी रिपोर्ट्स ऐसे हैं। प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ ना डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ की बात के साथ सबूत दिखाती हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास अरसलान, ये डॉक्यूमेंट्स है। उस प्रोग्राम में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया था। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत सब कुछ करवा लेती है। ओके।
मानते हैं इस बात को? आप मैं ऑन मानता करते हैं ना, मैं मानता हूँ। जो पैमरा है, पैमरा के अंडर ही है ना, हम्म, जो ISP वो जो DGPR है उनके अंडर ही है ना, तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं होता अपना मौक़िफ़ चलवाना। लेकिन ये है कि उसके बाद उन्होंने मेरा मौक़िफ़ बहुत चलाया, जिसके लिए मैं 92 न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ आज तक। ठीक है। अच्छा मैडम, अब सवाल मेरा अगला ये है आपसे कि मेरे मुमलिकते खुदादाद में जब कोई एक शख्स फ़लस्तीन का झंडा उठाए हुए बाहर एहतजाज के लिए निकलता है, या कोई भी जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकलता है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करता है, या कोई भी शख्स अपना हक़ मांगने की कोशिश करता है, तो उसको पता भी नहीं चलता, तो उसको उठा लिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो पीका एक्ट, उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, उसके ख़िलाफ़ ना जाने कौन कौन से मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, किस खातून ने इमरान खान की तज़लील, इमरान खान के पुतलों को जलाना और यहाँ तक कि एक बावर्दी शख्स के गिरेबान तक हाथ जो कि डालना, और फिर इस तरह इस खातून को कोई पूछने वाला शख्स ही नहीं है कि जब इसका दिल करता है, जिसके जो पोस्टें ये लगा देती, जब जिसका दिल करता है जिस किसी को काफिर फ़िरौन क्या क्या कह देती। आखिर आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, वजह क्या है, आपको क्यों नहीं पूछा जाता, आप पे एक्ट्स क्यों नहीं लगते? मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है? वो ज़ात जो ऊपर बैठी है, वो तो सबके साथ है। वो ज़ात जो ऊपर बैठी है। आप आज तक देख लें, 5 साल हो गए हैं आज तक। आप अब तो ये है कि सोशल मीडिया पर एक इशू आता है ना, 2-3 दिन के बाद तो ख़त्म हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। फिर कोई नया इशू आ जाता है, लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर लोगों की मेमोरी ना अच्छी नहीं है, बिल्कुल, लोग भूल जाते हैं। अच्छा, आप उनको रिमेंबर करवाती? देखिए, मैं रिमेंबर नहीं करवाती। जो आए रोज आप ग्रुप्स में या आप ये सोशल मीडिया पर पोस्टें थोड़े करती अरसे के इमरान बाद खान का पुतला जलाते हुए, एक जो कि मकबूल लीडर है और उसके चाहने वालों की तादाद पाकिस्तान में तकरीबन 80% के करीब है। जो मकबूल लीडर है ना, इसका ना क्रेडिट जाता है रजीम चेंज वालों को। ओके, अदरवाइज इसके पल्ले कख भी नहीं है। 2021 में ना इमरान खान डेड हो गया हुआ था। ठीक है। लोग ना इतने तंग थे इससे कि मैं जब इसके पुतले लेकर निकलती थी ना, वो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, लोग इसको जूते मारते थे, इसका मुंह काला करते थे। और वो लोग होते थे, कोई मोटरसाइकिल पे गुजर रहा है, कोई रिक्शे पे गुजर रहा है, तो लोग इसको गालियां निकालते थे, थूकते थे इसको। रजीब चेंज ने ना इसको इमरान खान को यूथियों का भगवान बना दिया। लेकिन आपको किसने इजाज़त दी कि आप एक पुलिस एहलकार की वर्दी तक पहुँच जाए, उसके गिरेबान तक पहुँच जाए? वो पुलिस एहलकार को किसने इजाज़त दी थी कि एक औरत को आकर हाथ लगाए, धक्के मारे, गालियाँ निकाले, उसको थप्पड़ मारे? उसको किसने इजाज़त दी? आपने भी थप्पड़ मारा था? मैंने मारा था, बिल्कुल मारा था, और मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा था। आप एक पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारकर भी आज बाहर बैठी हैं। हाँ, तो मैं उस केस से बरी हो चुकी हूँ। क्या केस हुआ था? मेरे खिलाफ FIR करवाई थी हुकूमत ने। ये DSP सिक्योरिटी था अनाम गनी का, IG ऑफिस का। ठीक है। मेरा एहतजाज था अनाउंस्ड, एजेंसीज मौजूद थी, लेडी पुलिस मौजूद थी, थाना पुरानी अनारकली की। ओके। ये शख्स अंदर से निकला। कहाँ पर DSP अच्छा, ये पुतले भी आपने इमरान खान की हुकूमत में जलाए ना? हुकूमत में ही जलाए। मेरे सारे एहतजाज इमरान खान की हुकूमत में। ये DSP अनाम गनी के निकला, अनाम गनी ने भेजा, जाओ इस औरत को कंट्रोल करो, जाकर खामोश करवाओ। ये निकला है, आकर इसने मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए, गालियाँ निकाले। लेडी पुलिस मौजूद थी, लेडीज पुलिस मुझे मारती। ठीक है, मैं गलत कर रही थी, अगर प्राइम मिनिस्टर के तस्वीर के ऊपर खड़ी थी, मैं गालियाँ निकाल बोल रही थी, एहतजाज कर रही थी, लेडी पुलिस पकड़ती मुझे, मारती मुझे। मर्द DSP का क्या काम था? आकर मुझ पर हाथ उठाना, मुझे धक्के मारना। बिल्कुल ठीक है। जब ये नहीं बात, मैंने उसको यही कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, तुमने मुझे हाथ लगाया, तुमने मुझे धक्के मारे हैं, गालियाँ मारी हैं। उससे मुझे और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। मैंने फिर सेल्फ डिफेंस में उसको थप्पड़ मारा। हर औरत को, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन और उसके फिर मेरे खिलाफ FIR कर दी गई। आपको थप्पड़ लगाते हुए जो नजर नहीं आया, वो भी वीडियोस मौजूद है। वो भी मुझे दौरान हिरासत शेयर करेंगी हमारे साथ? शेयर करूंगी आपको। ठीक है, ओके। दौरान हिरासत ही मुझे फिर वो वीडियो मिली। मेरे पास वो वीडियो मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी अफसर, ये DSP सिक्योरिटी था, मेरा मोबाइल छीन कर अंदर ले गया था IG ऑफिस के अंदर। वहाँ पर एजेंसीज मौजूद थी, MI थी, स्पेशल ब्रांच थी, पुलिस थी, ये सारी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की थी। और स्पेशल ब्रांच में जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी इस मामले पर, उसमें यही राइटिंग रिपोर्ट थी कि जो गिल्टी था वो DSP सिक्योरिटी था। ठीक है, ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस केस में भी जो झूठी FIR मुझ पर हुई थी, मैं उसमें भी बरी हो चुकी। बेहतरीन। मेरा आपसे अब आखिरी ये सवाल है कि अगर आज मरियम नवाज़ से कोई गलती सरजद हो जाती है, या इस दौरे हुकूमत में जितने भी हुक्मरान हैं इनसे कोई गलती हो जाती है, या फिर आप शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ की बात करें, तो क्या आप अब भी उनका पुतला इसी तरह बाहर लेकर जाएंगी, उनके ऊपर जूते मारेंगी, उनको आग लगाएंगी? आप में इतनी अब जुर्रत है? देखिए, ये मेरे साथ डायरेक्ट नहीं है। मेरा इनके साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है।
ना कोई ये तो मुझे फिर इलीगल आप ऑर्डर्स देते कशाना हैं। की बच्चियों नहीं, की तो आप मेरे- तो फिर जाती अपना इंतकाम नहीं, ले रही हैं। हाँ मुझे बात कंप्लीट करने दे तो ही समझ आएगी ये बात। ठीक है, इनके साथ मैं इनके कोई मातहत काम नहीं कर रही, ठीक है। मेरे साथ इनका कोई रास्ता नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है मेरा इनके साथ, तो मैं उनके पुतले क्यों जलाऊंगी। इमरान खान के साथ बुशरा खुद मुझे फ़ोन करती थी, बच्चियां इन रिकॉर्ड गायब थी कशाना से, इनके वजीर खुद आते थे, बिल्कुल ठीक है। तस्वीरें वीडियो सब कुछ मौजूद है। अगर इन्होंने ही होता बच्चों है, का अगर बजट मैं बंद किया। हाँ, मैं इन्होंने ये सारी चीजें क्योंकि direct- पहले हम डिस्कस कर चुके ये हैं। डायरेक्ट है कशाना स्कैंडल में। ठीक है, अगर One अब to one. की कोई भी हुकूमती जो कि ओहदे दौरान अब होता है तो इसी तरह आप एहतजाज करेंगे। और मैं ये आपसे वैसे पूछ रहा हूँ कि अब आप समझती हैं कि आपको अब इतनी आज़ादी है कि आप इस तरह एहतजाज सड़कों पे कर सकती हैं? मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, एहतजाज तो मेरे इमरान खान की हुकूमत में ही खत्म हो गए थे, ठीक है, तो अभी भी मैं तो अभी भी अपनी आवाज़ उठा रही, जहाँ पर ये गलत होते हैं मैं बोलती हूँ इनके खिलाफ। चलें, मैं- ठीक है, मैं आखिर में किसी भी- पैगाम- जैसे लोग सपोर्ट करते हैं ना नून लीग के गलत कामों में भी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं बेहतरीन, वो तो मैं मैंने तब भी देख बोलती लिया। हूँ। बिल्कुल आप पार्टी नहीं बनी, आपने मरियम नवाज को भी तनकीद का निशाना बनाया, आपने पीटीआई को, सबको। मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप आखिर में पैगाम क्या देना चाहती हैं? आपका क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, क्या चाहती हैं अब तो हुकूमत जाने, वक्त जाने, हालात जाने, लेकिन आप आए रोज़ इमरान खान के पुतले की वीडियोज़ शेयर करके साबित क्या करना चाहती हैं, ये आप कंक्लूजन बता दें। साबित मैं ये करना चाहती हूँ कि जो हमारे यतीम खाने हैं, दारुल अमान है, मेरा ज़िंदगी का मकसद, मेरी इस पूरी फ़ाइट का मकसद, ये जो जद्दोजहद है, इसका मकसद ही उन यतीमों को, लेवारसों को महफूज बनाना है, ठीक है, औरतों को महफूज बनाना है। मैं इस इशू पर आवाज़ उठाना छोड़ दूँ। आज किसी को याद होता वो उन यतीमों का, लवारसों का ये स्कैंडल याद होता किसी को? मेरा मकसद, मेरी पोस्टें आपने देखी होंगी, मेरे कोई मिलियन व्यूज़ नहीं है पीटीआई की तरह, मेरे कोई ऐसे पेड अकाउंट्स नहीं है, मेरा एक छोटा सा एक अकाउंट है, उससे मैं अपनी सारे छोटे से अपने प्लेटफॉर्म से मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर खामोश नहीं होती। ठीक है, वेकअप कॉल्स ओके, अदारों को, रियासत को, जो भी ये मुल्क चला रहे हैं, वेकअप कॉल्स, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। ठीक है, और आज ये कशाना स्कैंडल इतनी बड़ी आवाज़ बन चुका है कि ये इंटरनेशनल सतह पर इसकी तस्दीक हो चुकी है। इमरान खान के बारे में एब्सटेंट क्लाइंट लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। कशाना स्कैंडल जो है ना, आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है देखिए उन बच्चों ने वापस नहीं आना जिनको कत्ल किया गया, ज़िबा कर दिया गया, उन औरतों की, बच्चों की इज्जतें वापस नहीं आनी जो यहाँ पर जिनको रेप का निशाना बनाया गया। लेकिन उन बच्चों को तो बचाया जा सकता है ना, जो हज़ारों बच्चे हैं जो इन अदारों में अभी भी पनाह गज़ीन है, जिनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, जिनके रेप किए जाते हैं। दारुल अमान रावलपिंडी की रिपोर्ट सबके सामने है, एबटाबाद दारुल अमान की औरत का बयान सबके सामने है। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने कोई इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, ठीक है, और ना ही मैंने कभी किसी इदारे के सुपरिटेंडेंट बन जाना किसी यतीम खाने की। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चे, औरतें और बच्चियाँ महफूज हों। ठीक है, अगर मैंने ये सब कुछ फिजिकली ना देखा होता, उन बच्चियों के आंसू ना देखे होते, उन बच्चियों का रोना, चीखना, तड़पना ना देखा होता, तो मैं कभी भी ये सब कुछ ना करती। लेकिन मैं खुद इस बात की सबसे बड़ी गवाह हूँ। ओके, नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी साबिक सुपरिटेंडेंट अफशान लतीफ़, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर द इकोनमिस्ट रिपोर्ट के मुतालिक भी बात की, और बुशरा बीबी के जो काले जादू के मामलात थे उसके ऊपर भी बात की, और साथ ही साथ इमरान खान के उन बहुत सी ऐसी चीज़ों को बेनकाब किया जो कि ये कहती हैं कि मेरे पास हर चीज़ का एविडेंस है। और उन्होंने बताया कि वज़रा किस तरह यतीम बच्चियों को ले जाकर इस्तेमाल करते थे, और अब भी पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट के जो कि उनके ज़ेर इंतज़ाम में भी जो मामलात हैं वो अभी थम नहीं सके, अभी भी बच्चियाँ जो है इस्तेमाल हो रही हैं। और इसके साथ साथ अफशान लतीफ़ से बहुत से तलक सवालात हुए, उनसे पूछा गया, तमाम सवालात के उन्होंने जवाब दिए, और साथ ये कहा कि अगर आज मैं गलत हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ केस क्यों नहीं किया जाता, अगर मैं गलत हूँ तो कहा जाता है कि मैंने इमरान खान को या उनके बाकी दीगर जितने भी पार्टी और कान हैं उनको मैंने जो कि बदनाम करने की, डिफेम करने की कोशिश की है, तो आए मेरे खिलाफ अदालत में आए। मैं आज अकेली अदालत में खड़ी हुई, आज मैं इनके खिलाफ इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, तो ये लोग मेरे खिलाफ क्यों नहीं आते? ये बड़ी बात है, उनकी दीदा दलेरी है, वो कहती हैं। सो अब आप फैसला आप कर सकते हैं, बहुत से वो लोग कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए जिनके सवालात, जिनके तलक क्वेश्चन थे कि इस खातून को कोई पूछने वाला क्यों नहीं है कि आए रोज़ ये वीडियो शेयर करती है इमरान खान के पुतले जलाने की, तो इसमें भी उन्होंने बता दिया कि उनको किसकी सपोर्ट है, क्या मामलात है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट जो है आपके लिए इस हवाले से इंतहाई बेनिफिट साबित होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।